जी बिल्कुल सर, एकदम आपकी आवाज़ बढ़िया आ रही है। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और विनोद कुमार, आप सभी महत्वाकांक्षी और ऊर्जावान लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका इस पैनल के। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे सिस्टम का, हमारी कंपनी का, सेफसॉफ्ट का। और सारे धन्यवाद हमारे गुरु लोगों का कि जिनके माध्यम से आज हमें एक ट्रेनिंग मिल रही है। और सीखने का एक बहुत ही बड़ा जो सिस्टम जो हमारे बनाया हुआ है, उसके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है, खास दिन है। आज का दिन होता है सीखने का दिन। किसका दिन होता है? सीखने का। आज का दिन हम सीखते हैं कि इस बिजनेस में हम बड़ा काम कैसे करेंगे, इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, टारगेट कैसे जीतना है, पैसा कैसे कमाना है। क्योंकि दुनिया में बिना सीखे कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन आज का जो हमारा समय है, वो केवल हमारा सीखने का है। और सीख सीख के दुनिया में बहुत बड़े काम किए जा सकते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए सीखने का है। तो अपना जो भी कोई लीडर है जो अभी नहीं आया है इस मीटिंग में, कृपया उसको आप कॉल कर लो। और अपने नेट को सेट करके अपन को यथावत मात्र एक आधे घंटे, एक घंटे की जो अपनी मीटिंग रहेगी, एक घंटे के लिए अपन को एक स्थायी जगह पर बैठना, अपने जो भी काम है करीब करीब हमने निपटा चुके हैं। क्योंकि आज का दिन, ये जो ट्रेनिंग का दिन हमारे लिए रखा है, क्योंकि गुरु लोगों का जो समय मिलता है बहुत बड़ा कीमती समय है। और कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए सीखना जरूरी होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे लोग एकदम बिल्कुल रेडी है उस बातों को सुनने के लिए कि जिनकी वजह से बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो, अगर वीडियो भी चालू नहीं हुआ तो अपना वीडियो चालू कर ले। अगर ऐसी सिचुएशन में नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके तो इस समय पे हर आदमी अपना वीडियो चालू कर सकता है। क्योंकि जिसको डायमंड बनना है, जिसको अपने परिवार का, अपना खुद का जो सपना पूरा करना है, आप ये देखो, हम यहाँ एक घंटे के लिए बैठ रहे हैं। एक घंटे के लिए अगर अगर हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, तो बताओ फिर बिजनेस में बड़ा काम कैसा करेंगे। एक मजदूर होता है जो 9 घंटे, 8 घंटे नौकरी करता है। 8 घंटे वो एकदम अपने जो मालिक होता है उस मालिक के सामने रह के काम करता है। वो मतलब कि अगर 1 मिनट पानी भी पीता है तो उस ठेकेदार के नजरों के सामने रहता है कि यार मेरा ये मजदूर पानी पी रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये बिजनेस कितना सुनहरा है। कोई आदमी कैसे भी बैठ रहा है, उठ रहा है, जब उसका मन कर रहा है तब काम कर रहा है। लेकिन इस आरामदायक काम करने के बावजूद भी इस बिजनेस ने इतना बड़ा काम किया है कि लाखों रुपए कमाने का हमें मौका दिया है। और छोटे छोटे एज में जिन लोगों ने भी इस बिजनेस में काम किया, जिस आदमी को सही समय पे बिजनेस मिल गया, और मैं तो कह रहा हूँ जिस आदमी को जब भी बिजनेस मिला है, वो दुनिया का सबसे बड़ा समय है। तो अब हम कॉल करेंगे हमारे महागुरु जी को कि जिनके माध्यम से हमें वो बातें मिलने वाली है, जिनके माध्यम से बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो सारे लोगों को अपने को एक स्थान पर बैठना है। और अभी कुछ लोगों के वीडियो, अपना चेहरा है, भगवान ने खूबसूरत चेहरा दिया है। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हे भगवान, अगर मेरे को थोड़ा सा सुंदर बना देता तो मजे हो जाते। मैं कह रहा हूँ जितने सारे लोगों को भगवान ने जो चेहरा दिया है ना, इतना गजब का चेहरा दिया है, खूबसूरत चेहरा दिया है कि इस चेहरे को छुपाने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए है। क्योंकि परमात्मा को अगर हम दिखेंगे तो बताओ मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे जब भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर मिलेगा, कहते हैं ना कि मंदिर के सामने कभी हम जाएंगे ही नहीं, तो भगवान तो हमारे घर पे आने वाला नहीं है। तो उसी तरीके से जब इस बिजनेस में हम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारी सेफ्स ऑफ अकेडमी इतना देती है कि आपको मतलब कि सोचने के लिए एक सीए रखना पड़ता है कि यार इस पैसे को हम कहाँ यूज में लेंगे। आज हमारे जो गुरु लोग, उनके पास इतना पैसा है कि उस पैसे को अवेयरने के लिए उनको सीए रखना पड़ता है कि इस पैसे को कहाँ कहाँ यूज में लेना है। तो इस बिजनेस के माध्यम से, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में जो ग्रेट पर्सनैलिटी मौजूद है, अब हम उनको बुलाएंगे। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं 2 मिनट आपको उनका परिचय देता हूँ। उनका नाम है, बहुत बड़ी हस्ती है, उनका नाम रवि कुमार मीणा जी है। करौली सवाई गंगापुर सिटी के रहने वाले हैं। ऑलरेडी वो सरकारी जॉब में है। और आज से, जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था, तो मेरे गुरु, मेरे मेंटर, जिन्होंने मेरे को अंगुली पकड़ के चलना सिखाया था, और आज उन्हीं के माध्यम से
जो मुझे बोलना तक नहीं आता था, आज उनके माध्यम से मेरे को यहाँ पे बोलने का मौका मिला। तो अब हम कॉल करेंगे, और जब भी हमारे श्रेय ग्रेट सर मेंटर जब भी इस पैनल पे आएंगे तो उनका ताली बजा के उनका स्वागत करना है। तो यू मोस्ट वेलकम हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर रवि कुमार मीणा जी। स्वागत है सर आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के पैनल में। और आज सभी के चेहरे एकदम खुशनुमा देख के मैं भी खुश हो गया माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ऐसे खुश चेहरे बहुत कम मिलते हैं। और अभी विनोद जी एक बात बता रहे थे कि क्या नाम है, अभी जो इंसान चेहरा नहीं दिखा सकता उसका भगवान भी भला नहीं कर सकता। जो इंसान चेहरा नहीं दिखा, एक बात बताओ, चेहरा छुपाता कौन है? चोर छुपाता है या फिर साहूकार छुपाता है? चोर आदमी छुपाता है, लेकिन हम क्या है, साहूकार है ना। तो साहूकार आदमी तो बढ़िया दिखा सकता है आराम से, उसको तो दबने की कोई बात ही नहीं है। तो आप सब ईमानदार हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं, परिवार के लिए कुछ करने वाले हैं। तो आप सब जिंदगी में आगे बढ़ने वाले लोगों का, परिवार के लिए कुछ करने वाले लोगों का, अपने लिए कुछ करने वाले लोगों का, मैं रवि कुमार मीणा तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जोरदार ताली आप सभी के लिए। बहुत ही जोरदार ताली होनी चाहिए। आज की मीटिंग बहुत स्पेशल है, और बार बार आपको रिमाइंड दिलाया गया था जूम के ऊपर मेरे द्वारा, विनोद जी के द्वारा भेज भेज के, कि आज की 8:30 बजे की जो मीटिंग होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और माय डिपेंड जितने भी लोग डायमंड बने हैं, जितने भी लोगों ने सक्सेस लिया है, जितने भी लोगों ने बड़े बड़े चेक कमाए हैं, जितने भी लोगों ने बड़ी बड़ी लग्जरी कार ली है, तो वो उनका रास्ता यहीं से निकल के जाता है, 8 स्टेप ट्रेनिंग से। जो सेप्स ऑफ की 8 स्टेप ट्रेनिंग होने वाली है, उसी से रास्ता निकल के गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8 स्टेप ट्रेनिंग को लेके बड़ी सफलता उन्होंने ली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8 स्टेप ट्रेनिंग को लेके बड़ी सफलता ले रहे हैं। अब इसके लिए आपको आपका नेट सेट करके एकदम बिल्कुल बैठना है, और इस नए जमाने में आप किस प्रकार बड़ा काम कर सकते हैं, ये आने वाले टेक्नोलॉजी के जमाने में आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, माय डिपेंड कम टाइम के अंदर बहुत बड़ा काम आप कैसे कर सकते हैं, इस चीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आप के घर बैठे बैठे आपको कितना गजब का मौका आपको मिला है माय डिपेंड यहाँ से। तो सभी जानकारी को लेने के लिए तैयार है माय डिपेंड। लेकिन आपको आपका वीडियो ऑन रखना है, और जो भी वीडियो ऑन नहीं रखेगा तो मैं समझ जाऊंगा ये सीरियस नहीं है अपनी जिंदगी के प्रति, ये अपने सपनों के प्रति सीरियस नहीं है। और कोई भी हिले डुले नहीं, एक जगह पे बैठ जाए आराम से, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा हमारी मीटिंग चलने वाली है। और 1 से 1.5 घंटा अगर आप रूम की तरह अगर ये मीटिंग को अटेंड करोगे, तो आपको लगेगा कि जिंदगी में मैं भी बड़ा काम कर सकता हूँ। अगर आप फॉर्मेलिटी के साथ में मीटिंग लोगे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप डायमंड बन पाओगे। और अगर मान लीजिए आप फॉर्मेलिटी के साथ में मीटिंग नहीं लोगे, ईमानदारी से मीटिंग आप अटेंड करोगे, तो मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको बड़े बड़े चेक कमाने से रोक जाए, आपको बड़ी बड़ी कार लेने से रोक जाए, आपको डायमंड बनने से रोक जाए। तो मैं डिपेंड, हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पेशेंस के साथ में मीटिंग अटेंड करनी है, डायरी पेन लेके आपको नोट करना है और वो बातें सीखनी है, क्योंकि आज जो भी बात होने वाली है वो सारी बात डायमंड बनने के लिए होने वाली है माय डिपेंड। एक भी बात ऐसी नहीं है जो डायमंड बनने के लिए नहीं होगी, सारी बातें डायमंड बनने के लिए होने वाली है। हमारा सिस्टम का आशीर्वाद है जिन्होंने हमको सिखाया, और डिजिटल आज की दुनिया में हम आपको ये सारी चीज एट जैसे कि तैसे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम सब तैयार है विनोद जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके सामने। और बहुत बढ़िया, विनोद जी स्क्रीन आपको शेयर हो गई? चलो, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीन आपको दिख रही है, मैं अनम्यूट कर देता हूँ विनोद जी को। तो बोलने के लिए ठीक है विनोद जी, आपकी आवाज आ जाएगी मेरे को रेस्पॉन्स देने का। यस सर, स्क्रीन शेयर हो गई। स्क्रीन से चलो, बहुत बढ़िया, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का आज के जूम सेशन पे। मैं रवि कुमार मीणा आपका स्वागत करता हूं। और अभी हम जानेंगे, माई सेल्फ मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं थोड़ी देर के लिए। नाम रवि कुमार मीणा है, जैसा कि आप जानते हैं, गंगापुर सिटी का मैं रहने वाला। ड्रीम था मेरा कि गवर्नमेंट जॉब मैं करूं, गवर्नमेंट जॉब लगने का मेरा सपना था। और अभी एट प्रेजेंट नर्सिंग ऑफिसर ऑन ड्यूटी में अलवर के अंदर पोस्टेड हूँ। और जॉब के साथ में मैं ये बिजनेस को कर रहा हूँ माई डिपेंड। और ये बिजनेस क्या है इसके बारे में अभी जानकारी आपको मिलेगी।
माय डियर फ्रेंड, मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे महागुरु जी टीसी वर्मा जी का, जिन्होंने मेरे को ये रास्ता दिखाया। और जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे महागुरु जी के लिए, जिन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया और ये सिस्टम पे चलना सिखाया। उसके बाद में मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर टिकन सिंह चौधरी साहब, जिन्होंने हमको बड़ी बड़ी गाइडलाइन दी माय डियर फ्रेंड, और जिन्होंने हमको चलना सिखाया बिजनेस में, कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे बिजनेस को डेवलप किया जाता है, कैसे बड़े बड़े चेक कमाने हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी मिस्टर जगदीश, क्या नाम है, टिकन सिंह चौधरी साहब का। मैं स्वागत करता हूं हमारे ग्रेट मेंटर जगदीश सैनी जी का, डायमंड लीडर जगदीश सैनी जी का। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत है आप। और माय डियर फ्रेंड, अभी जानते हैं हम कि ये बिजनेस को क्यों करें और ये बिजनेस को कैसे करें। दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे बड़ी दोनों चीजों में से सबसे ज्यादा कौन सी इंपॉर्टेंट है? बिजनेस को क्यों करना चाहिए या विनोद जी, या बिजनेस को कैसे करना चाहिए? ये चीज के बारे में आप मेरे को बखूबी बता सकते हैं कि आप बिजनेस को क्यों करना चाहिए या फिर बिजनेस को कैसे करना चाहिए? क्यों इम्पोर्टेंट करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? बिजनेस को क्यों करना चाहिए? तो क्यों अगर पता लग जाए हमको तो कैसे तो हम कर सकते हैं। तो क्यों हमारे जीवन में कैसे कैसे आते हैं, तो इस चीज को हम जानते हैं क्यों करना चाहिए बिजनेस को। ये देखिए साहब, क्यों करना चाहिए। अभी देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको स्लाइड हो जाएगी कि दुनिया में जो लोग पैसा कमाते हैं ना, वो 4 प्रकार की तरीके से पैसा कमाते हैं। वो 4 प्रकार के तरीके कौन कौन से हैं जिनसे लोग पैसा कमाते हैं? आपकी स्लाइड पे आपको ओपन हो गया होगा कि सबसे पहले लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, दो तरीके होते हैं जिनसे लोग पैसा कमाते हैं। या तो कोई सरकारी नौकरी करता है या कोई प्राइवेट नौकरी करता है। और सरकारी नौकरी करता है या प्राइवेट नौकरी करता है तो जितना टाइम देता है उसके हिसाब से उसको पैसा मिल पाता है। एक लिमिट सैलरी होती है अपनी एजुकेशन के हिसाब से। सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो भी, इनकी कैटेगरी क्या है, 95% होती है। और ये जो इनकम करते हैं वो एक्टिव इनकम करते हैं, जब जब भी एक्टिव रहते हैं तब तब इनको इनकम आती है। उसके बाद में जो इनकम करते हैं ये 95% लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय। ये 95% लोगों के पास में ओनली 5% पैसा होता है। उसके बाद में क्या नाम है, दूसरी राइट कैटेगरी में ये बिजनेसमैन होते हैं, इन्वेस्टर होता है। बिजनेसमैन वो होता है, बिजनेसमैन के लिए आप एक बात कंफर्म कर लीजिए, बिजनेसमैन माय डियर फ्रेंड वो होता है जो जिसके लिए 500 लोग एक्टिवली काम करते हैं, वो बिजनेसमैन होता है। और बिजनेसमैन बहुत बड़ा पैसा कमाता है। इनकी कैटेगरी 5% होती है, इन्वेस्टर की और बिजनेसमैन की। और ये दुनिया का 95% पैसा कमाते हैं। कितना पैसा कमाते हैं साहब? 95% पैसा ये कमाते हैं। अब आपको और इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के अगर बारे में बात करें तो इन्वेस्टर वो होता है जो पैसे से पैसा कमाता है। तो बिजनेसमैन जब आप बन जाओगे तो इन्वेस्टर तो ऑटोमेटिक बन सकते हो। अब आपको हमारी एकेडमी सैपसॉप में आने के बाद में, हमारी जो एकेडमी है सैपसॉप में आने के बाद में आपको इन्वेस्टर बनने का मौका है। आप इन्वेस्टर बन सकते हो यहाँ से आने के बाद में। ये आपको मौका है इन्वेस्टर बनने का। और इन्वेस्टर आप बहुत ही गजब के तरीके से बन सकते हो माय डियर फ्रेंड। इसके लिए आपको कोई लागत नहीं लगानी है, आपको कोई पैसा नहीं लगाना। बिजनेस करने के लिए भी आपको कोई पैसा नहीं लगाना। सैपसॉप का सिस्टम है, उसको आपको फॉलो करना है। और आगे आपको इसके बारे में और आगे बात की जाएगी माय डियर फ्रेंड। ये 4 तरीके से पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर 95% लोगों में से हटके आपको 5% क्रीम में आना है तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस करना पड़ेगा। और सैपसॉप बिजनेस आपके लिए है। उसके बाद में हम बात करते हैं और कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमको बिजनेस करना है माय डियर फ्रेंड। दो तरह के मार्केट होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल मार्केट होता है जिसमें क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में हम नौकरी करते हैं। अगर 1 साल तक वो नौकरी करते करेंगे, 8 घंटा और 30 दिन हम काम करते हैं, तो 8 घंटा 30 दिन जितना काम करेंगे हमको उतना दाम आएगा। 5 साल भी हम काम करेंगे तो जितना काम करेंगे उतना दाम आएगा। 10 साल काम करेंगे जितना काम उतना दाम। 20 साल, 30 साल, 35 साल, आदमी क्या जितना काम करता है उतना दाम आता है, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से माय डिपेंड। दूसरा काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग जिसको बोलते हैं हम। वेबशॉप के अंदर क्या होता है, सब नए लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस काम में। 6 महीने, 6 महीने जैसे ही आप काम करते हो तो काम आपका बहुत ज्यादा होता है। काम आपका बहुत ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि मैं डिपेंड, आप इस काम को सीखते नहीं हो, आप नए होते हो, आपके मुंह में जबान नहीं होती है, आपको लोगों को कैसे बिजनेस प्लान दिखाना है वो उसके बारे में आप जानते नहीं हो। और पैसा आपको जो आता है इसमें बहुत कम आता है। 12 महीने के अंदर आपका काम कम होता जाता है, दाम बढ़ता जाता है। 18 महीने के अंदर काम कम, दाम बढ़ता जाता है। 24 महीने के अंदर काम कम, दाम बढ़ता जाता है।
अब ये 12 महीने के अंदर काम आपको ज़्यादा करना पड़ता है, दाम आपका बढ़ता जाता है थोड़ा-थोड़ा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड 6 से 12 महीने का जो बीच का टाइम होता है ना, ये हमारा सीखने का टाइम होता है। और नए आदमी को सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि नया आदमी जिस भी अपने मिलने वाले को, जान-पहचान वाले को अगर बिना सीखे अगर प्लान बताएगा, तो वो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो लाखों रुपए की बात करेगा, सामने वाला पूछेगा लाखों रुपए आएँगे कहाँ से? तो उसको पुचकार के बैठा देंगे, कि ऐसा कुछ होता नहीं है, घरवाले उसको दबाव देंगे, रिश्तेदार उससे दबाव देंगे कि भाई साहब ऐसा कुछ होता नहीं है और लाखों रुपए जिस दिन तू कमा ले उस दिन हमारे पास में आ जाना। इसलिए आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें क्या सबसे बड़े जो दुश्मन होते हैं ना आपके परिवार वाले, फैमिली वाले निकलते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा विरोध वही करते हैं और उनकी गलती नहीं है। उनकी गलती इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने सेप-शॉप के बारे में जाना नहीं, उन्होंने सीखा नहीं। तो आपको क्या करना है इस टाइम के पीरियड में 6 से 12 महीने के बीच में आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। आपका चेक बने, नहीं बने लेकिन आपको धैर्य रखना है। और सिस्टम को आपको फ़ॉलो करना है, ट्रेनिंग मीटिंग को आपको अटेंड करना है। 18, 24 जैसे 30 महीने होते जाते हैं, आपका काम बिल्कुल कम होता है और आपका दाम बढ़ जाता है। और 36 महीने में आपका काम बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और आपका दाम बढ़ता जाता है। और यहाँ पे लेफ्ट वाली कैटेगरी में है जितना काम उतना दाम और राइट वाली कैटेगरी में है एक बार काम ज़िंदगी भर दाम। अगर मान लीजिए आप अगर डिसाइड करना चाहोगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन-सा आप डिसाइड करोगे, कौन से में आपको फ़ायदा है। तो यहाँ पे बात निकल के आती है सर फ़ायदे की जो चीज़ है, वो फ़ायदे की चीज़ आपको ये जो दिख रहा है राइट वाला पोर्शन इसी में है और सेप-शॉप के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप अगर राइट साइड अगर काम करते हो, तो आपको एक बार काम के ज़िंदगी भर दाम मिलते हैं माय डियर फ्रेंड और ज़िंदगी भर काम करना नहीं आपको पड़ता, आपको पैसिव इनकम आती है यहाँ से। ये बात स्लाइड आपको समझ में आ गई। दूसरी स्लाइड हम शेयर करते हैं आपके सामने, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और क्यों करना है हमारे काम को? क्योंकि मार्केट में क्या होता है, कस्टमर होता है। कोई भी प्रोडक्ट ₹100 का लेके आता है। तो कोई भी प्रोडक्ट ₹100 लेके आता है तो ₹100 का तो बना नहीं होता। वो प्रोडक्ट बनता है 35% पे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ₹35 में बनाती है, ₹100 में आपको मिलता है और ये 65% बीच के लोग खा जाते हैं, सीएफएल एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर और ये सारे लोग पैसे को खा जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या करती है, हमारी अकेडमी क्या करती है, इन सब पे बीच वालों को बीच में से हटाती है और डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को जोड़ती है। हमारी अकेडमी सैपसॉप आपको एसोसिएट बनाती है और ये 65% पैसा आपके और हमारे बीच में बाँट देती है। इसलिए आपको सेप-शॉप करना चाहिए। इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। उसके बाद और कारण महँगाई बढ़ रही है, इसलिए आपको सैप-शॉप करना चाहिए कि महँगाई से ज़्यादा हमारी अकेडमी पैसा देती है। एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग जो आप हर बार स्लाइड में देखते हो कि 1950 का एक ज़माना था, ₹20 में खर्चा चलता था। 1970 आया, ₹200 में खर्चा चलने लगा। 1990 में 2000 में चलने लगा, 2010 के अंदर 20,000 में चलने लगा। आज क्या चल रहा है 2024 का एंडिंग, क्या लगता है 20,000 में खर्चा चल पाता है? आप सब लोग बोलोगे साहब नहीं चल पाता, लेकिन 2030 तो कन्फर्म आएगा। जैसे-जैसे हर 20 साल में 10 गुना महँगाई बढ़ रही है, तो 1 ज़ीरो तो 2030 में कन्फर्म बढ़ेगा। तो यही खर्चा चलाने के लिए आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और 2 लाख रुपए आप बताओ, सरकारी नौकरी से मंथली लेके आ सकते हो? नॉट पॉसिबल, कोई पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड। अगर लेके भी आ जाओगे तो खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको सैप-शॉप करना चाहिए क्योंकि सैप-शॉप हमारी अकेडमी लाखों रुपए बीक के देती है और वो कैसे देगी वो हम आपको आगे बताएँगे। उसके बाद और क्यों करना चाहिए देखो, और इसलिए आपको करना चाहिए समय की स्वतंत्रता मिलती है इसमें। समय कमाने का मौका मिलता है। कोई सा भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसमें आप समय कमा सकते हो पैसे के साथ। आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, आपको पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। उसके बाद परिवार की सुरक्षा आपको बहुत बड़ी मिलती है। दूसरों की मदद करने में आपको खुशी मिलेगी, दूसरों की मदद आप कर सकते हो। आपके पास में जो भी काम है ना, उससे आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते। और क्यों करना है? और देखिए साहब आप स्क्रीन पे देश-विदेश की यात्रा कर सकते हो, आप देश-विदेश में घूम सकते हो, सपनों की कार खरीद सकते हो। और क्यों करना है? बड़ा मकान ले सकते हो आप, नौकरी से आज़ादी पा सकते हो। और क्यों करना है आपको ये बिज़नेस? उच्च शिक्षा बच्चों की आप दिला सकते हो और सबसे बड़ा कारण दुखों से आप मुक्ति पा सकते हो। हर इंसान की ज़िंदगी में दुःख चल रहे हैं, सबको अपने-अपने दुःख पता है, कोई बता देता है, कोई नहीं बताता है, लेकिन इन दुखों से आप मुक्ति पा सकते हो हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके। उसके बाद और क्यों करना है आपको? ये हमारा जो काम है, देखिए साहब आपको करने के लिए कम लागत से हमारा काम शुरू होता है। रीइन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, पूरी ज़िंदगी में एक बार आप प्रोडक्ट लेते हो, उसके बाद में आपको रीइन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मार्केट में बहुत सारा रीइन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कम लगाकर असीमित आय का मौका मिलता है आपको, इसलिए हमारा बिज़नेस आपको करना है। सिर्फ 5 साल में ज़िंदगी बन जाती है अगर आप सिस्टम से ईमानदारी से काम करो तो। अगर सिस्टम से ईमानदारी से काम नहीं करते हो, तो कोई गारंटी नहीं है आपकी ज़िंदगी बने यहाँ से। उसके बाद में सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं, इसलिए आपको करना है। उसके बाद में सैलरी, नौकरी में 12 बार मिलती है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर आप काम करते हो तो आपको जो सैलरी मिलती है, वो असीमित बार मिलती है। इसलिए हमारा बिज़नेस आपको करना है। और क्यों करना है साहब? समय अपने अनुसार देना है और समय कमाना है। घर से आप हमारा बिज़नेस कर सकते हो, वर्क टू होम कर सकते हो और अपने अनुसार समय दे सकते हो। आप इस प्रकार की जो ट्रेनिंग होती है उसको लेके आप हमारा कॉन्सेप्ट कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो। अब आता है हाउ, कैसे करें? अब सभी को अपना-अपना कारण क्लियर हो गया, पकड़ में आ गया होगा कि यार क्यों करना है? ये तो पता लग गया, कोई सा भी एक कारण हो सकता है आपका, इसलिए करना है मेरे को। ये बिज़नेस आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए करना है, आपके बच्चों के लिए करना है, इसलिए आपको ये बिज़नेस करना है। हाउ टू डू, अब कैसे करना है? ये बात निकल के आती है विनोद जी, हमको बिज़नेस कैसे करना है? इसके बारे में जानते हैं बिज़नेस कैसे करना है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है आपको बिज़नेस। हमारा बिज़नेस है साहब, जो क्या है अनुशासन का बिज़नेस है। किस चीज़ का बिज़नेस है साहब? हमारा बिज़नेस अनुशासन का बिज़नेस है। और अनुशासन कैसे आएगा? स्लाइड आपको दिख रही होगी। हाँ, अनुशासन का व्यवसाय हमारा, अभी इसमें कैसे करना है ये चीज़ को सीखना है। कभी भी बिज़नेस को गिर पढ़कर प्रमोट ना करें। कभी भी गिर पढ़कर प्रमोट नहीं करना बिज़नेस को। मैं काम करूँगा और आप कमाएँगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। ये चीज़ों को आप नोट कर लो। कौन-कौन सी चीज़ अपन को ध्यान रखना है। अनुशासन अपनाना है अपन को बिज़नेस में। तीसरा पॉइंट, झूठे वादे न करें। कभी भी आपको झूठे वादे नहीं करने। उसके बाद में कुछ जानकारी का छुपाना आपको हानि पहुँचा सकता है। जानकारी हमको छुपानी नहीं है कभी भी, झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद में किसी निर्णय को अपने निमंत्रण के ऊपर ना थोपे कभी भी, कि आपको करना ही है, ज़बरदस्ती नहीं करनी। उसकी ज़रूरत पता करनी है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब के पास में जाते हो आप, तो डॉक्टर साहब आपसे ये नहीं कहता, आप कहते हो बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर साहब तुरंत ही आपको पैरासिटामॉल नहीं देता है। पहले आपका एग्ज़ामिनेशन करेगा, आपको चेक करेगा, पूरा आपकी जाँच करेगा। उसके बाद में आपको बोलेगा कि यार ये छोटी-सी दवाई है, ये आपको लेनी है। तो बताओ आप पैसे देके ले लोगे कि नहीं ले लोगे? वो थोपता नहीं है कभी भी आपके ऊपर। वो आपकी ज़रूरत, जो आपकी ज़रूरत है ना उसको पहचानता है। उसके बाद में किसी की जॉइनिंग फीस ना दें। जॉइनिंग फीस तो अपने यहाँ पे लगती नहीं है। प्रोडक्ट का पैसा ना दें। किसी का भी प्रोडक्ट का पैसा आपको नहीं देना है। पूछो क्यों? क्योंकि जिसका लगता है धन, उसी का लगता है मन। और तन और मन धन लगा के जो काम करता है, वही सेल्स शॉप के अंदर डायमंड बनता है। वही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डायमंड बनता है। सीधी-सीधी बात करें। कभी घुमा-फिरा के बात नहीं करें। सीधी-सीधी, जो सामने वाले को समझ में आ जाए। ज़्यादा ज़रूरत ना दिखाएँ। ज़्यादा ज़रूरत दिखाने से भी आदमी बोलता है कि यार इसको तो मेरी ज़रूरत है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं दिखानी हमको। और क्यों करना है? सक्सेस का रास्ता क्या है? अब देखिए, सक्सेस के रास्ते के लिए हमको सक्सेस होना है तो 4 चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है। P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर हॉनेस्टी। ये 4 चीज़ों से मिलके सक्सेस का रास्ता बनता है माय डियर फ्रेंड। ये 4 चीज़ों जो आप करते हो तो हमारा सक्सेस का रास्ता स्टार्ट होता है। P फॉर पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस, एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो 9 महीने का पेशेंस रखती है माय डियर फ्रेंड। एक बड़ा बिज़नेसमैन 5 साल का पेशेंस रखता है। एक खेती करने वाला किसान 6 महीने का पेशेंस रखता है। तो क्या लगता है हम 4-5 साल का पेशेंस नहीं रख सकते? अगर 10 साल के अंदर भी हम डायमंड बनते हैं, तो भी क्या दिक्कत है? 10 साल में भाई साहब 1 करोड़ रुपए आ रहा है। कौन-सी ऐसी नौकरी, कौन-सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे बिगर पैसे लगाए 10 साल में 1 करोड़ आ जाए?
कोई सा भी नहीं है। एटीट्यूड हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है, हमेशा करने का एटीट्यूड होना चाहिए आपका कि मैं करूंगा। एटीट्यूड के अगर बारे में बात की जाए तो एटीट्यूड दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों ही एटीट्यूड बड़े खतरनाक है। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आप रखोगे तो आप सफलता मिलेगी, और नेगेटिव एटीट्यूड रखोगे तो आपको असफलता मिलेगी। एटीट्यूड हमारा कब कब खराब होता है? जब प्रोडक्ट नहीं आता है, लेट आता है, जब प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तब हमारा एटीट्यूड खराब हो जाता है। जब चेक नहीं बनता है तब हमारा एटीट्यूड खराब हो जाता है। तब कोई अपलाइन थोड़ा बहुत हमको बोल देता है तब हमारा एटीट्यूड खराब हो जाता है। तब आपके पास में दिक्कत आती है तब हमारा एटीट्यूड खराब हो जाता है। कोई कर्ज मांगने वाला आता है तब हमारा एटीट्यूड खराब हो जाता है। फैमिली हमको परेशान करती है तब हमारा एटीट्यूड खराब हो जाता है। फैमिली में प्रॉब्लम चलती है तब हमारा एटीट्यूड खराब हो जाता है। बहुत सारी दिक्कतें आती है तब हमारा एटीट्यूड खराब हो जाता है। इस स्थिति में क्या करना है? बी पॉजिटिव, हमको पॉजिटिव रहना है माय डिपेंड। पॉजिटिव रहोगे तो डायमंड बनोगे। टीचेबिलिटी, सीखने का बिजनेस है। आज के जमाने के हिसाब से अगर आपने सीखा नहीं ना इस टेक्नोलॉजी को, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, दुनिया से बहुत पीछे रह जाओगे। सीखने का बिजनेस है, क्योंकि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती। जब भी किसी बोरी को खड़ा किया है तो उसमें कुछ ना कुछ डाला गया है। बच्चे से भी आप सीख सकते हो, सिस्टम में बहुत सारी चीजें उनसे आप सीख सकते हो। हमारी ये ट्रेनिंग से आप सीख सकते हो, जूम मीटिंग से सीख सकते हो, संडे के वेन्यू से आप सीख सकते हो, कोर मीटिंग से सीख सकते हो, ग्रुप मीटिंग से आप सीख सकते हो, ऑफलाइन से सीख सकते हो, डाउनलाइन से सीख सकते हो। टीचेबिलिटी बिखरी पड़ी है, आप कहीं से भी सीख सकते हो। यूट्यूब से हमारा नरसिंह ग्रेवाल जी का चैनल है, उससे आप सीख सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे वीडियो, उनसे आप सीख सकते हो। सीखने की कोई कमी नहीं है। सीखने की बस इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को सीखना है। अगर आपके अंदर इच्छा है सीखने की तो आप सीख सकते हो। उसके बाद होनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी से ये सारे काम करने हैं। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो लिखा के ले लो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल बना जाए। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो 100% स्टाम्प पे लिख के दे सकता है हमारा पूरा सिस्टम, आप 100% डायमंड बन सकते हो। ये सारी चीजें अप्लाई करने के लिए तैयार है, ये सक्सेस का रास्ता स्टार्ट होता है। अब सक्सेस होने के लिए आपको क्या करना है? ओनली 3 चीज है जो आपको करनी है। आप पूछोगे सर वो चीज बता दो तीनों कि हमको क्या करनी है। ओनली 3 चीज है आपको करनी है सक्सेस होने के लिए। 90% आपको एक्साइटमेंट, आपको जोश में रहना है, जोश में आपको प्लान दिखाना है, जोश में आपको बात करनी है सामने वाले से। जोश के अंदर जब आप कोई भी चीज को करोगे, अब जोश में आदमी कैसे रहता है? अपलाइन मोटिवेट कर देता है तो जोश में हो जाता है? डाउनलाइन मोटिवेट कर देता है तो आदमी जोश में आ जाता है। लेकिन जोश का मतलब क्या है? किसी से तेज आवाज में बोलना? नो, ये जोश नहीं है। किसी की भी जाके ऐसी तैसी कर देना, ये जोश है? नो, ये जोश नहीं है। किसी भी परिवार वाले के सामने तेज बोलना, ये जोश है? ये जोश नहीं। जोश क्या चीज होता है? जब रिश्तेदार मना कर रहे होते हैं, जब फैमिली वाले मना कर रहे होते हैं, हर इंसान टांग खींच रहे रहता है, कमरे में आप अकेले बैठे हो, कोई भी आपको देखने वाला नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी आप कहते हो आई कैन डू इट, 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 मैं कर सकता हूं। और तब भी आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, वो होता है एक्चुअली में जोश। किसी को दिखाने के लिए तो कोई भी मोटिवेट हो सकता है, लेकिन अपने आप को अंदर से मोटिवेट कर पाना, ये होता है जोश। कुछ टेक्निक है, 8% टेक्निक है और 90% हमारा काम है ना, वो जोश से चलता है। 8% टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा, 2% है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है रिश्ता बनाने की कला। ये बिजनेस में वो इंसान नहीं सफल हो सकता जिसको रिश्ता बनाना नहीं आता है। टीम के साथ, अपलाइन के साथ, परिवार के साथ, नए गेस्टों के साथ, जो रिश्ता बनाना नहीं जानता वो हमारे बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। ये उसी प्रकार है जैसे 1 करोड़ की आपने BMW ले ली, 10,000 का आपने पेट्रोल भी डलवा लिया, लेकिन 10 रुपए की हवा नहीं डलवाई।
तो क्या लगता है आपकी BMW चलेगी? नो, नहीं चलेगी। रिश्ता, हमारे बिजनेस में ये फाइन ट्यूनिंग इसी प्रकार काम करती है माय डियर फ्रेंड। हमारा बिजनेस ही फाइन ट्यूनिंग का है। बहुत सारे लोगों की टीम टूटती है, बहुत सारे लोगों की टीम छोड़ के चली जाती है। एक ही कारण है, उन्होंने अपनी टीम के साथ रिश्ता नहीं बनाया। हम रिश्ता किस लिए बनाते हैं पता है? ये मेरी डाउन लाइन है। कैसा रिश्ता बनाते हैं? ये मेरी डाउन लाइन है, इसको, इसकी तो मजबूरी है, ये मेरे साथ काम करेगा। अरे भाई, क्यों करेगा तेरे साथ काम? क्या मजबूरी है उसकी? मार्केट में बहुत सारे बिजनेस पड़े हैं, क्या मजबूरी है उसकी? कोई मजबूरी नहीं है। आप दिल से रिश्ता बनाओ, आप उसकी फैमिली के साथ रिश्ता बनाओ, आप उसके घर जाके रिश्ता बनाओ, आप उसके सुख दुख में काम आओ। आपका बिजनेस चलेगा नहीं, उड़ेगा। स्टाम्प पे लिख के दे देते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये चीजों को आपको अप्लाई करना है। 2% फाइन ट्यूनिंग अगर आपने, है 2%, लेकिन ताकत इसमें 100% से ज्यादा है। इस चीज को आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में हमारा टोटल बिजनेस डुप्लीकेशन का है। किस चीज का है सर? टोटल बिजनेस हमारा डुप्लीकेशन का है। अब डुप्लीकेशन कैसे किया जाता है? डुप्लीकेशन कैसे होता है? डुप्लीकेशन बहुत प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। एक राइट डुप्लीकेशन, एक रॉन्ग डुप्लीकेशन। राइट डुप्लीकेशन ही सही डुप्लीकेशन होता है, बाकी रॉन्ग डुप्लीकेशन कोई डुप्लीकेशन नहीं होता। रॉन्ग डुप्लीकेशन आप अपनाते हो तो आपको मैं डिपेंड, सफलता अगर हासिल हो जाए ये कोई गारंटी नहीं है। अगर आप सही ट्रैक पे चलते हो, आप सही सिस्टम का यूज करते हो, तो आपको सफलता मिलती है। आपका जो एक्टिव अपलाइन है, अपलाइन आपके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो एक्टिवली अपलाइन है, जो लगातार अचीवमेंट ले रहा है, लगातार वो भी वो अपने अपलाइन की बात मान रहा है, सिस्टम की बात मान रहा है, और सिस्टम जैसे बता रहा है उसके हिसाब से चल रहा है, उसकी आपको बात माननी है। और बात मान के आपको ये यू दिख रहा है, इस पे अप्लाई करना है। हम क्या करते हैं, ऊपर से सीखते हैं ऐसे, और नीचे बता देते हैं जैसे कि तैसे, और बीच में नहीं करते हैं कुछ भी। तो ये बिजनेस ऐसे चलने वाला नहीं है आपका। आपको सीखना है ऊपर, वीडियो से सीखना है, ऑडियो से सीखना है, आपके सीनियर अपलाइन से सीखना है, सिस्टम से सीखना है, और उसके बाद में खुद को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में आपको अपनी टीम को सिखाना है, तब जाके आपका बिजनेस चल पाएगा। राइट डुप्लीकेशन आप करोगे। मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। तो बंदर की हम कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि हम किस, हमारे पूर्वज कौन है? बंदर। उसकी हम कॉपी कर सकते हैं आराम से। और कॉपी करोगे तो रिजल्ट आएगा। राइट सिस्टम की आप कॉपी करोगे तो राइट डिसीजन लेने का आपको मौका मिलेगा, राइट रिजल्ट आएगा। उसके बाद में और कैसे करना है? हमारी 8 बातें हैं, 8 स्टेप सक्सेस के लिए। 8 बातें हैं जिनसे लोग सक्सेस हुए हैं, जिनसे आगे बढ़े हैं। वो 8 बातें कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले, ये 8 बातों को अगर मान लिया ना आपने, ये 8 बातों के ऊपर ही हमारा बिजनेस घूमता है, ये 8 बातों के ऊपर ही हमारा बिजनेस चलता है। ये 8 बातों को माय डिपेंड अगर आपने मान लिया, तो ये 8 वो बातें हैं, जैसे 7 फेरे होते हैं ना, जैसे ये हमारे बिजनेस का 8 फेरे हैं। इनको अगर आपने मान लिया, इनको आपने अप्लाई कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक जाए डायमंड से। बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे हमारी टीम के एसोसिएट पूछते हैं, सर और बताओ ना, कुछ और बताओ ना। भाई और कुछ नहीं है, डायमंड बनने के लिए ये 8 ही बातें हैं बस। इनको ही मानना है। जिसका भी काम नहीं चल रहा, वो ये 8 बातों को देख लो, इसी की वजह से नहीं चल रहा, क्योंकि उसने ये 8 बातों को मानना मना कर दिया। ये 8 बातों को मानने के लिए उसने बिल्कुल भी अपने माइंड को मना कर दिया कि मैं मानूंगा ही नहीं। ये 8 बातें कौन कौन सी है? ड्रीम फर्स्ट में, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद इनविटेशन, सो दी प्लान, फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब, फॉलोअप को आप एक चीज भी कह सकते हैं, फीडबैक। 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, और टैब बुक फंक्शन। ये 8 चीज क्या है, इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात निकल के आती है ड्रीम। ऐसे कितने सारे एसोसिएट हैं जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग में बैठे हुए हैं, और
जिनके क्या नाम है, ड्रीम है, और जो अपने ड्रीम के लिए काम कर सकते हैं, काम कर रहे हैं। मैंने सभी को अनम्यूट कर रखा है, बोल सकते हैं कि किस किस के ड्रीम है यहाँ पे। आपके ड्रीम है? बिल्कुल माँ गुरु जी, क्या ड्रीम था? है ना। आपके ड्रीम है? आपके अगर ड्रीम है यस। तो आपको ये ड्रीम काम करवाएंगे। ये ड्रीम ही है जो आपको भागने के लिए मजबूर करेंगे। ये ड्रीम ही है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आपके ड्रीम नहीं है ना माय डियर फ्रेंड, तो कोई गारंटी नहीं है आप सफल हो पाओगे, आप सफल नहीं हो पाओगे। कौन कौन से ड्रीम होते हैं, ड्रीम कैसे पूरे होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड। ड्रीम क्या क्या है, इस चीज के बारे में जानते हैं अभी। बाइक का ड्रीम हो सकता है, कार का ड्रीम हो सकता है, घर का ड्रीम हो सकता है, पैसे कमाने का ड्रीम हो सकता है, देश विदेश की यात्रा करने का ड्रीम हो सकता है आपका, लग्जरी कार लेने का ड्रीम हो सकता है, ज्वेलरी लेने का ड्रीम हो सकता है। और क्या? अब ड्रीम क्या है, ये तो अपनी क्या है, ये इच्छा होती है। ड्रीम जो होते हैं ना, ये सब इच्छा होती है, इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इ- पूरा होता है हमेशा गोल। गोल कब बनता है? जब आप एक टारगेट सेट करते हो कि हमको कब तक अचीव करना है, कितनी तारीख तक अचीव करना है, उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है, अपने अपलाइन से बैठ के बात करते हो आप, तब जाके आपका गोल अचीव होता है, जब जाके आपको प्लानिंग मिल पाती है। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि वहां पे पहुंचना है। सक्सेस लगातार चलना ही सक्सेस है। सक्सेस इज ए वे ऑफ कंटिन्यू अचीव योर पर्पज। सक्सेस क्या है? लगातार अपने गोलों को अचीव करना ही सक्सेस है। कंटिन्यू, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये कार आ गई तो अगली कार कौन सी, अगली कौन सी, अगली कौन सी, अगली विदेश यात्रा कौन सी, अगली विदेश यात्रा कौन सी। अभी 10,000 का बना है तो अगला चेक कौन सा, अगला चेक कितने का, अगला चेक कितने का। कंटिन्यू, लगातार। ये ड्रीम की ताकत है माय फ्रेंड। इसमें ड्रीम, अब तीन तरीके से ड्रीम को डिवाइड किया है मैंने। शॉर्ट टर्म के ड्रीम होते हैं, मिडिल टर्म में होते हैं, लॉन्ग टर्म के होते हैं। शॉर्ट टर्म में 3 से 6 महीने के होते हैं। इसमें क्या क्या आता है? मोबाइल आप लो सकते हैं, नया मोबाइल, बैग आप तैयार करो, ड्रेस कोड आप तैयार करो, टारगेट आप जीतो, इसमें टारगेट लगाओ आप। उसके बाद में बाइक आप यहाँ से लो, 3 से 6 महीने के अंदर आप ले सकते हो। उसके बाद मिडिल टर्म में कार का ड्रीम आप लगाओ, लॉन्ग टर्म में होम का ड्रीम लगाओ, उसके बाद में क्या नाम है, सेकंड कार का लगाओ। ये बहुत सारे ड्रीम आप आपके हिसाब से बना सकते हो। वॉशिंग मशीन लेना है, परिवार का में अगर कर्जा है तो उसको चुकाना है, अपने भाइयों की पढ़ाना है, भाई बहनों को पढ़ाना है, बहन की शादी करनी है। ये सारी चीज आप ड्रीम बना सकते हो। आपके अपने अपने ड्रीम होते हैं। किसी का सामाजिक कार्य करना है, समाज में बड़ा काम करना है, स्कूलों में दान देना है, अनाथ आश्रम बनवाना है, बहुत सारे ड्रीम होते हैं, आप काम कर सकते हो। तो ये ड्रीम आप नोट कर सकते हो। उसके बाद में निकल के आती है लिस्ट। अब ड्रीम को पूरा करने के लिए हमको लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब 2 प्रकार की आपको लिस्ट बनेगी। ये कौन कौन सी है, ये इस चीज के बारे में आपको बात करेंगे। लिस्ट, प्राइमरी लिस्ट बनती है, सेकेंडरी लिस्ट बनती है, और शॉर्ट शॉर्ट टर्म की लिस्ट बनती है माय डिफरेंट। ये कैसी, ये कौन सी होती है? हॉट लिस्ट बोलते हैं जिसको, कोल्ड लिस्ट बोलते हैं सेकेंडरी लिस्ट को। अभी कौन कौन सी होती है? हॉट लिस्ट में हमारे क्या नाम है, जो करीबी रिश्तेदार है, फैमिली मेंबर वगैरह ये आते हैं। कोल्ड लिस्ट में हमारे जो जान पहचान वाले आते हैं, और अनजानों की भी आप लिस्ट बना सकते हो। और सबसे बड़ी लिस्ट आज के टाइम पे, सोशल मीडिया लिस्ट। सोशल मीडिया लिस्ट सबसे बड़ी लिस्ट है, क्योंकि 90% जो लोग है ना आज के टाइम पे, वो सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं। अब सोशल मीडिया पे आपको लिस्ट कैसे बनानी है, उसके लिए हम आपको बताएंगे। बहुत सारी टेक्निक है कैसे बनानी है आपको। आपको सिस्टम के द्वारा लिंक प्रोवाइड होता है, सिस्टम के द्वारा आपको कुछ कंटेंट प्राप्त प्राप्त होते हैं। तो आपको उस पे स्टेटस पे लगाना है, आपके फेसबुक अकाउंट पे डालना है, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालना है। और जैसे ही वो अकाउंट पे डालोगे आप, वर्क वर्क फ्रॉम होम के नाम से जैसे ही डालोगे माय डिफरेंड आप, तो फॉर्म जैसे वो सबमिट करता है लिंक पे जाके, तो आपके पास में उसके नंबर आ जाते हैं। और जैसे ही नंबर आते हैं माय डिफरेंड, तो आप उसको कॉल कर सकते हो कि सर आपने हमारा फॉर्म साइन अप किया वर्क फ्रॉम होम के लिए, और आप उसको फिर इनवाइट कर सकते हो। ये सारी टेक्निक है लिस्ट की।
अब लिस्ट क्यों बनानी है? क्योंकि बिना लिस्ट के सेफ शॉप में बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता विदाउट लिस्ट। 90% एसोसिएट ऐसे होते हैं जो लिस्ट बनाना ही नहीं चाहते और फिर बोलते हैं लाखों रुपए आने चाहिए। अब ये जादू तो है नहीं है जो बिना लिस्ट बनाए लाखों रुपए आ जाए। बनाना ही नहीं चाहते भाई साहब लिस्ट। लिस्ट क्यों नहीं बनाना चाहते? क्योंकि उनको डर लगता है बिजनेस को दिखाने से, इसलिए लिस्ट नहीं बनाना चाहते। मेमोरी जो मेमोरी लॉसेबल होती है हमारी, क्योंकि 3 दिन पहले क्या सब्जी खाई है सुबह के टाइम पे ये हमको याद नहीं है, इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। आप कितने होशियार हो जी आपकी नजर में आपको पता है, लेकिन आप 20 लोगों के नाम और नंबर मेरे को अभी कंटिन्यू नहीं बता सकते, इसलिए लिस्ट बनानी। शादी करते हैं तो क्या लगता है बिना लिस्ट के शादी हो जाती है? नो। शादी करते हैं तो भी तो लिस्ट बनाते हैं ना। लिस्ट बनाने के लिए आपको पॉकेट डायरी का आप यूज कर सकते हो, डायरी का यूज कर सकते हो। लिस्ट हमेशा बढ़ते हुए क्रम में बनानी है। जो आपसे ऊपर वाला है ना 2-3 नंबर, उसकी आपको लिस्ट बनानी है। ये नहीं है कि नीचे नीचे जाते जाओ, कि आप जैसे सरकारी नौकरी कर रहे हो और आपने नीचे नीचे बिल्कुल एकदम पॉलिश करने वाले की लिस्ट बना ली। नो, बढ़ते हुए क्रम में बनानी है। आपका बिजनेस अगर आपको ऊपर ले जाना है तो ये स्किल है, ये आपको सीखना पड़ेगा। हमेशा लिस्ट को अपडेट करना है और रोज सोशल मीडिया से चाहे कहीं से भी आपके लिस्ट में 5 से 10 नंबर रोज के ऐड होने चाहिए। सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा कंटेंट है। मैं आपको सारी चीज सोशल मीडिया के बारे में इसके बारे में बताऊंगा। जूम पे अलग से हम ट्रेनिंग करेंगे लिस्ट के की आपको कैसे अपडेट करनी है। माय डियर फ्रेंड, मैं रियल बता रहा हूँ। 3 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर कम से कम 25 से 30 लोगों ने मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट किया, जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ, जिनसे कोई मेरी जान पहचान नहीं है। तब मैंने उनको बिजनेस के बारे में प्रमोट किया, तो रिजल्ट आ रहे हैं। इस चीज का 100% आप फायदा लो सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि आज के टाइम पे हर इंसान सोशल मीडिया पे बिजी है। इस प्रकार हम लिस्ट बना सकते हैं। अब लिस्ट बनाने के बाद में क्या करना है? शुभारंभ को बंद करना है। 150 से 200 की लिस्ट बनानी है शुभारंभ के अंदर, और शुभारंभ को बंद करना है और रख देना है। और यही करते हैं हम। और बिना लिस्ट के फिर इनविटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं करना है। करना क्या है? लिस्ट के हिसाब से हमको काम करना है। लिस्ट में पूरा बायोडाटा के हिसाब से काम करना है। सामाजिक लोगों को लेना है लिस्ट में, एजुकेशनल पढ़े लिखे लोगों को लेना है, फाइनेंशियल जिनके पास पैसा हो उन लोगों को लेना है, मेंटल जिनका दिमाग सही है उन लोगों को लेना है। पागल लोगों को लिस्ट में नहीं लेके आना। 5 पांडवों ने बड़ा काम कर दिया, 100 कौरव नहीं कर पाए। उनको कौरवों की टीम नहीं बनानी, हमको यस। ऐसे लोगों की टीम बनानी है एक्टिव, जो हमारी बात मान सके, जो सिस्टम की बात मान सके। और ऐसे लोग अपने आप आपके साथ में आ जाएंगे। हम क्या है, फालतू में टाइम को जाया जाया करते रहते हैं, जिससे हमारे रिजल्ट आने में बहुत दिक्कत आती है। तो हमको सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है। अब ये 4 चीज आप देख लोगे, सोशल सामाजिक आदमी देख लोगे, पढ़ा लिखा देख लोगे, फाइनेंशियल देख लोगे, मेंटल सही है देख लोगे, तो क्या लगता है वो आदमी कभी आपसे कहेगा साहब मेरा चेक क्यों नहीं आया? है? ये कहेगा आपसे? ये अगर पैसा है उसके पास में तो ये डायलॉग मारेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है जुड़ने के लिए। पढ़ा लिखा अगर आप लेके आते हो तो आपको कभी उसको जूम के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि ऐसे ऐसे जूम मीटिंग में आना चाहिए, ऐसे ऐसे वीडियो ऑन ऑफ करना चाहिए। आज की टेक्नोलॉजी फास्ट है भैया। 3 साल का 4 साल का बच्चा बता देगा आपको कैसे आपको क्या करना है, कैसे मीटिंग करनी है। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 10-10 15-15 साल के हैं और जो लाखों रुपए कमा रहे हैं यूट्यूब से, सोशल मीडिया से। कहाँ सो रहे हैं हम? कौन सी दुनिया में सो रहे हैं? जमाना चेंज हो गया। पहले वाला जमाना चला गया जो हम किसी को अप्रोच करते थे ज्यादा। जमाना चेंज हो गया, जमाने के हिसाब से हमको चेंज होना पड़ेगा। टेक्निक का यूज करना पड़ेगा माय डियर। और देखिए, इसके अंदर लिस्ट बनानी है हमको। शुभारंभ सभी के पास में है, नहीं है तो आप आपके अपलाइन से लो। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा बचा के बड़ा काम किया है।
आपकी नजर में हो तो मेरे को एक आध का नाम बताओ। कमाना चाहते हैं करोड़ों, कंजूसी करते हैं 80 रुपए की। कमाना चाहते हैं अरबों, डायमंड बनना चाहते हैं, 4 साल के अंदर करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, और शुभारंभ नहीं ली जा सकती हमसे। मार्केट में जाके देखो भैया, लोग जो बिजनेस कर रहे हैं पैसा लगा के कर रहे हैं, और हमारे बिजनेस को सीरियस क्यों नहीं कर पा रहे, आप पूछो। आपने कुछ लगाया ही नहीं, इसलिए आप सीरियस नहीं हो। बिजनेस को कौन करेगा सीरियस, जिसने कुछ लगाया है। आपने 10 करोड़ रुपए लगा के अगर बिजनेस खोला होता विनोद जी, तो भाई साहब 7 बजे लॉग इन कर देते आप। यस। 8:30 बजे का मीटिंग का टाइम था, आप 10 मिनट लेट नहीं आते। जो लेट आए हैं यस। उनको पता है। भाई डिपेंड, आपको सीरियस होना है। और सीरियसनेस का कब पता लगेगा कि यार हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें जाना, तैयारी करनी है उसके लिए बैंकर वाली। आप फिजिकल मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं हो पाते, कोई दिक्कत नहीं, जूम से बड़ा काम कर सकते हो आप। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा काम किया। फिजिकल कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन फिजिकल के साथ में आपको डिजिटल भी होना पड़ेगा। राजी राजी नहीं तो मजबूरी में तो होना ही पड़ेगा, लिखा के ले लो आज स्टाम्प के ऊपर। नहीं हुए तो आप जमाने से पीछे रह जाओगे। पूछो कैसे। अभी मान लीजिए हमारी एकेडमी ने बोल दिया कि आपको, आप विदेश में भी काम कर सकते हो। फिर जाओ वीजा बनवा के, हैं, विदेश में प्लान दिखाने के लिए। और टेक्नोलॉजी अगर आप सीख गए तो पूरे वर्ल्ड में राज कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इसलिए सीखना यस। है। 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक हमारी मीटिंग चलती है, ट्रेनिंग चलती है। तो 10:30 बजे सर्दी के टाइम पे आपका मन ही नहीं करता जाने का, क्योंकि हम सब आलसी है ना, कंफर्ट जोन में आ रखे हैं। लेकिन भैया हर इंसान को अपने रूम में बैठा के जूम पे आप मीटिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते। यस, बताओ कर सकते फायदा हैं। है कि नहीं है इस चीज का। और फायदा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए। फायदा लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको बोरिंग लगेगी ये मीटिंग, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वीडियो ऑफ कर लेंगे। और, और सपना क्या है, करोड़ों रुपए कमाना है। माफ करना मेरे को, ऐसे करोड़ों नहीं आएंगे। स्टाम्प पे लिखा के ले लो। करोड़ों छोड़ो, लाखों नहीं आएंगे, हजारों नहीं आएंगे भैया। तो लिस्ट का प्रॉपर फॉर्मूला अपन को यूज करना है। उसके बाद इनविटेशन। इनविटेशन करने के लिए क्या करना है अपन को, कौन से काम करने, कौन से काम आपको नहीं करने। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना। बोला वर्क टू होम है, वर्क फ्रॉम होम है सर हमारा। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो वर्क फ्रॉम होम बोलो। नया वर्ड है वर्क फ्रॉम होम। हर इंसान करना चाहता है, चाहे बिजनेस कर रहा है, चाहे सरकारी नौकरी कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, वर्क फ्रॉम हर इंसान करना चाहता है। क्योंकि आज वो जमाना चला गया, बैग उठा के फील्ड में जाते थे पहले के टाइम पे। वो जमाना चला गया साहब। जो इंसान आप सोच, आप बताओ धर्म जी, जो इंसान आज मान लीजिए 2 लाख रुपया महीने का कमा रहा है, 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, सरकारी नौकरी से 60-70 हजार रुपए महीने के कमा रहा है विनोद जी, क्या लगता है वो आपकी बात मान के बैग उठा के फील्ड में जाएगा। नो। हम क्या डायलॉग मारेंगे, साहब अच्छे लोग नहीं आ रहे, अच्छे लोग नहीं आ रहे। अरे कैसे आएंगे चाचा, टेक्नोलॉजी यूज कर। अच्छे लोग सब टेक्नोलॉजी घुसे पड़े। बोलो यस और नो। यस। यस। समझ में आ रही है बातें। यस। नेम ऑफ कंपनी नहीं बताना, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना, स्टार्टिंग में क्या काम करना पड़ता है। बोला सर हमारी 30 मिनट का सेशन है, पहले आप हमारा फॉर्म साइन अप करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले आप हमारा फॉर्म साइन अप करो, आपकी डिटेल ऑटोमेटिक आई जाएगी। स्टेटस से अगर डायरेक्ट आपको कमेंट करता है तो बोला सर लिंक पे आप क्लिक करो, आपको वहां पे जानकारी मिलेगी। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर करता है तो वो ऑटोमेटिक आपके पास डिटेल आ जाएगी। दूसरी बात, उसको उस टाइम पे कॉल करो आप, तब क्या चीज का ध्यान रखना है। मैं डिजिटली के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी फिजिकल मीटिंग हो रही है हमारी। हाँ विनोद जी, नहीं हो रही है ना फिजिकल मीटिंग। नहीं। फिजिकल मीटिंग होगी जब फिजिकल के बारे में नहीं बात हो करें।
तो डिजिटल में मैं बता रहा हूँ, जब ऑनलाइन आप कॉल करो तब सामने वाले से बोलना, सर नमस्कार, विनोद जी बात कर रहे हैं? बोला जी हाँ विनोद जी बात कर रहा हूँ। विनोद जी, आपने हमारा वर्क फ्रॉम होम का फॉर्म साइन अप किया था आपने? बोलेगा हाँ सर आप किया था। बोला ये सही समय रहेगा आपसे बात करने का? जी बोला सही समय रहेगा। उसके बाद में बोलना, सर अभी आप क्या करते हो एट प्रेजेंट? बोलेगा यार ये काम करता हूँ। बोला सर हमको, जो हमने आपको वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताएंगे उसके बारे में आप हमारे साथ काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप गुड एंड फिट हो उस काम के लिए, इसके बारे में बाद में पता लगेगा। क्योंकि आपसे बात करने के बाद में मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, उसके बाद में मैं कंफर्म कर पाऊंगा कि आप हमारे साथ काम कर सकते हो या नहीं। सामने वाले बोलेगा कि हाँ बताओ। बोला सर आप ऑनलाइन वर्क में कब से काम, सामने वाले को यार लगना तो चाहिए ना कि यार कुछ ये रियल में कुछ हमको बताना चाह रहा है कि सर आप ऑनलाइन वर्क आपने पहले कभी किया है? या तो बोलेगा यस या नो। अगर यस बोलता है, पूछो उससे क्या किया है, उसके बारे में जानकारी लो। उसके बारे में जानकारी आपको धीरे धीरे पता लगेगी ना, तो आप प्लान के अंदर वही बातें कर पाओगे उससे। क्योंकि अभी उसके बारे में आपको डिटेल तो पता नहीं है, और 2 से 5 मिनट के अंदर आप उसका इंटेंशन ले सकते हो। बोला सर हमारी एक ऑनलाइन मीटिंग होगी और आज की, ये बोलना सर आज की सीट तो भर चुकी है, कल 2 टाइम देना कि सर जैसा आपके अकॉर्डिंग हो, आपके अकॉर्डिंग टाइम देना सर, 8:30 बजे से और 9:30 की हमारी मीटिंग है, और 9:30 से 10 बजे की तक की हमारी मीटिंग है, तो आप कौन सा टाइम यूज करना चाहोगे? ये सारी चीज आपको बता देगा कि आप एक बार मीटिंग करने के बाद में भी मैं आपको बता सकता हूँ, हमारी जो टीम है, हमारी जो सीनियर है, वो मीटिंग करने के बाद में भी बताएंगे कि आप हमारे साथ काम कर पाओगे या नहीं। तो ये सारी चीज क्लियर कर सकते हैं, और उसको बताना है क्लियर है कि सर मीटिंग में आपको वीडियो ऑन करना है, और उसके बाद में आपको उसको जूम डाउनलोड भी करवाना है। जूम डाउनलोड करवा के उसको पहले ही आपको मीटिंग के बारे में सारी चीज बतानी है कि सर आपको इधर उधर हिलना नहीं है, आपको नेट सेट करके बैठना है, आपको ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे आपकी आवाज क्लियर आए। तो ये सारी चीज क्लियर करके लाओगे तो बताओ मीटिंग में से जाएगा क्या? बोला सर 30 मिनट हमारी मीटिंग चलेगी, और राइट टाइम पे आपको ज्वाइन होना है। अगर राइट टाइम पे आप ज्वाइन नहीं हो पाए तो सर आपकी सीरियसनेस का पता लगेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये यस। सारे पॉइंट में एट इज इट जैसे मैंने आपको बोला है वैसे पॉइंट आपको आपको मिल जाएंगे, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे सभी को। तो उनको रट्टा मार लो बिल्कुल सामने वाले से, और जैसा आदमी वैसी बात उसको करनी है। उसको लगना चाहिए यार ये प्रोफेशनल है। सही बात है कि नहीं है? और ये काम कौन कर पाएगा पूछो? जो कौन? डिजिटली दुनिया में एजुकेटेड आप लोगों को लेके आओगे ना, वो तो बढ़िया तरीके से कर पाएगा। और अगर आपने आपकी टीम में अगर लेके आए आप, जो भी आ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आए कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपको आपके अपलाइन की हेल्प लेके सीखना है धीरे धीरे, तो आपका बड़ा काम हो। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो सीखना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो ऑफलाइन करना, दूर दूर तक जाना, टाइम खर्च करना, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन दोनों ही चीज करनी है अभी आपको, ऑनलाइन भी करना है और ऑफलाइन भी करना है। धीरे धीरे आप ऑनलाइन हम उसमें ले आएंगे कंटिन्यूटी में, तो आप जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाएगी आप सीख जाओ। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट नहीं बताना आपको। कॉल आप जब उसको करो, बोला सर फ्री है, हमारा फॉर्म फ्री है, हमारी लिंक फ्री है। दो चीज बोलनी है, फॉर्म फ्री है, लिंक फ्री है। फ्री है ये ना, तो दोनों चीजों के बारे में बता सकते हैं। यस। डिस्कस एट पब्लिक पैलेस। अब पब्लिक पैलेस की तो बात रही नहीं यहाँ पे, ऑफलाइन करते हैं तो अच्छा ऑफलाइन में आपको क्या नाम, पब्लिक पैलेस पे डिस्कस नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करनी। जूम मीटिंग के लिए पहले उससे रिलेशन बनाने हैं, उससे बोलना है कि सर आप मेरे को व्हाट्सएप से मैसेज करो, आए लिख के, उस पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा मीटिंग का, तो व्हाट्सएप से मैसेज कर देगा। जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। उसके बाद में रिक्वेस्ट नहीं करनी। उसके बाद में रॉयल एग्जिट,
अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। लोगों की कमी है क्या? नो। कितने करोड़ की जनसंख्या है भाई साहब? 140 करोड़ की। और सोशल मीडिया पे 70% लोग हैं, तो लोगों की कमी है। रॉयल एग्जिट वो नो। नहीं रख पाता है माय डिफेंड, जो इंसान रॉयल एग्जिट वो इंसान नहीं रख पाता है। जैसे मान लीजिए अपने के घर में 4 मेंबर हैं, कितने? और आप अपने चार। पिताजी आम खरीद के लेके आए, और आम लेके आए 4, कितने? 4। तो अपन अगर एक मान लीजिए काना निकल गया, खराब निकल गया, तो अपन क्या करेंगे? अरे यार इसी में से एडजस्ट कर ले, इसी में से। बोलते कि नहीं बोलते, बताओ? बोलते ना। लेकिन अपने पास में आमों का ट्रक भरा है, ये पिलपिला, फेंको। ये दाग लग रहा है, फेंको। ये खट्टा है, फेंको। तो बताओ मार्केट में आमों की कमी है क्या? आम मीन्स लोगों की कमी है? कोई कमी नहीं है। टेक्निक होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, माय डियर फ्रेंड। तो ये सारी चीज कर सकते हैं अपन, सीख सकते हैं। उसके बाद में क्या यस। करना है? क्लियर द नाइट करना है, उससे क्लियर करना है भाई साहब इतने बजे आपकी मीटिंग होगी। और अगर आप आओ तो ही मैं लिंक भेजू आपको, अगर आप सीरियस हो करना चाहते हो तो। बिगर सीरियस किए हुए लिंक नहीं भेजना है। अगर बिगर सीरियस किए हुए अगर आपने लिंक भेजा, तो सीरियस तरीके से मीटिंग अटेंड नहीं करेगा आपकी। और फिर आप बोलोगे सर लोग आते हैं चले जाते हैं। उसके बाद में ऑलवेज, हमेशा यूज टेक्निक का यूज करना है। हमेशा इनविटे ऑफलाइन में इनविटेशन कार्ड का यूज करना है। और हमेशा जो आपको ऑनलाइन में जो भी आपको कंटेंट भेजा जाए, जो भी आपको स्क्रिप्ट भेजी जाए, उसका यूज करना है हमेशा। इससे आपको बोलना नहीं पड़ेगा, उसी के हिसाब से काम हो जाएगा। कपल में इनविटेशन करना है अगर आप ऑफलाइन करते हो तो। और अगर ऑनलाइन करते हो तो उससे बोलना है कि सर फैमिली को साथ लेके बैठना है, राइट? हस्बैंड वाइफ है तो दोनों को बैठना है। उसके बाद में ऑफलाइन के हैं टी कॉफी नॉट अलाउ, लेकिन पहले पी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उससे बोलना सर हमारी मीटिंग चलेगी तो आपको चाय वगैरह खाना पीना नहीं खाना है, आपको सीरियस रह के मीटिंग लेना है। ये सारी चीज बता सकते हैं उसको। यस। ओके। उसके बाद में इनविटेशन क्या करना है, ये सारी चीज आपको मिल जाएगी ऑनलाइन के हिसाब से। ये सारी चीज करने के बाद में भी SW5 रूल काम आएगा। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। उसके बाद सो वाट, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो क्या करना है? सो स्टार्ट वर्क, आपको अपना काम लगातार करना है। ये सारी चीज समझ गए आप? यस। ओके। ये सारी चीज आपको करना है। उसके बाद में अब आती है प्लान की बात। इनविटेशन हो गया, अब इनविटेशन हो जाएगा तो प्लान तो दिखाना पड़ेगा। प्लान हमारा पर डे चलता है कि नहीं चलता, शुक्रवार को छोड़ के? ऑनलाइन प्लान की बात कर रहा हूं मैं। पर डे चलता है यस। हमारा, पर डे चलेगा, और उस मीटिंग के लिए इनवाइट करना है अपन को। अब प्लान 3 तरह के होते हैं, उनके बारे में बात करूंगा। 4 तरह के होते हैं, पहले 3 तरह के होते थे, अब 4 तरह के प्लान हो गए। कितने तरीके के? 4 तरीके के। कौन कौन से हैं? 1-to-1 का प्लान है जो आप करते हो, इससे सेल्फ डेवलपमेंट होगा आपका। होम प्लान, ग्रुप प्लान, इससे आपके रिलेशन डेवलप होंगे, परिवार में जाओगे। वेन्यू प्लान, जिससे फास्ट ग्रोथ होगी आपकी। उसके बाद में जूम प्लान, इससे वेरी फास्ट ग्रोथ होगी आपकी। वेन्यू प्लान में आप, जैसे आपने इनविटेशन करे 50, तो 50 में आप कितने लोगों को लेके आ सकते हो? 50 में से 10-15 आ सकते हैं। यस। लेकिन आप एक दिन के अंदर 50 से 100 लोगों को लिंक भेज सकते हो। 50 से 100 लोगों को आपने लिंक भेजा, तो क्या लगता है 20 से 25 से 30 गेस्ट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आराम से, अगर टेक्निक यूज की तो आराम से आ सकते हैं। यस। और 20 से 30 लोग आपके प्लान देखेंगे तो 5 से 7 ज्वाइनिंग रोज की आएगी आप। यस।
ये कंफर्मेशन है क्योंकि नंबर ऑफ का गेम है, नंबर ऑफ गेम है। उसके बाद में जूम मीटिंग के अंदर प्लान जब भी हो तो ड्रेस कोड के अंदर आना है हमारे पे। आपका गेस्ट आपको देख रहा है, प्रो, क्योंकि आप प्रोफेशनल लगोगे। वीडियो ऑन करके बैठना है, माइक को सेट करके बैठना है, टाइम का ध्यान रखना है, टाइम से आपको ज्वाइन होना है। जैसे 8:30 का टाइम है, तो 8:25 पे ही आप कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो। राइट। डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, हाँ हूँ नहीं करनी बीच बीच में। बच्चों को संभाल के रखना है क्योंकि बच्चे अपने ही है। और ऐसी जगह पे बैठना है जहां पे आवाज नहीं आए। अगर आपके बैकग्राउंड से ज्यादा आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हो। ये सीखना है आप। और हमेशा जिससे भी पूछा जाए तो टेस्ट मनी बतानी है अपनी। टेस्टमोनियल की हम एक वीडियो बनाएंगे, तो वो बतानी है अपन को, है ना। जिससे भी पूछा जाए तो मात्र 30 सेकंड के अंदर आपको बताना, नाम मेरा ये है, ये जॉब करता हूँ और ये इतने की मैंने टीम बनाई, इतना का बिजनेस किया मैंने, ये बताना है आपको। ठीक है। ओके। उसके बाद में और क्या करना है? परफेक्ट क्लोजिंग क्या है? बिफोर क्लोजिंग अपलाइन जो आ रहे हैं प्लान देने के लिए, उनके बारे में सक्सेस स्टोरी सुनानी है कि सर आज जो इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं जूम पे, वो बैंक में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर थे भाई साहब, बैंक की नौकरी को जिन्होंने रिजाइन किया। और बहुत सारी चीज आपको बताएंगे, उनके बारे में बतानी है, 2 4 5 है। टीम टाम नहीं बतानी, नहीं तो सामने वाला समझ जाएगा कोई बिजनेस कैसा क्या है। उसके बारे में सक्सेस स्टोरी बतानी है कि वो सक्सेसफुल है, इतने दिन से ये काम कर रहा है। राइट। उसके बाद में ड्यूरिंग क्लोजिंग Yeah. में क्या करना है आपको? और मीटिंग में एनवायरनमेंट का हमेशा ध्यान रखना है आपको। वीडियो ऑन का, है ना, आपका म्यूट है कि नहीं है, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है, आप एक जगह बैठे हैं कि नहीं बैठे। ड्यूरिंग प्लान के दौरान आपको क्या करना है? जब भी आपसे रेस्पॉन्स मांगा जाए तो आपको रेस्पॉन्स देना है, नहीं मांगा जाए तो साइलेंस रहना है एकदम बिल्कुल। आफ्टर क्लोजिंग, आफ्टर क्लोजिंग के बाद में क्या करना है आपके? जैसे ही आपका प्लान आपका यहाँ से खत्म हुआ, तो आपके अपलाइन के द्वारा फॉलोअप करवाना है जूम पे, उससे कनेक्ट करना तुरंत। अब ये 24 घंटे का सिस्टम खत्म हो गया भाई सब फॉलोअप करने का। हैंड टू हैंड क्लोजिंग, तुरंत क्लोजिंग। क्योंकि आज के टाइम पता है रील कितने सेकंड की आती है? 15 सेकंड, 30 सेकंड, और 30 सेकंड में आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। आप 2 मिनट के बाद ये नहीं बता सकते आपने 2 मिनट पहले कौन सी रील देखी थी। बता सकते हो? No. नहीं बता सकते। इसलिए आपको तुरंत क्लोजिंग करनी है, तुरंत क्लोजिंग पे ध्यान देना है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाना है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा के आईडी बनवानी है उससे। बोला सर हमारा रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन। उसके बाद वो सिस्टम पे आ जाता है तो उससे फॉर्म भरवाओ, कोई दिक्कत नहीं। और मीटिंग के लिए प्रमोशन करो, लेकिन ये सारी चीज करवानी है आपको। प्रोडक्ट के लिए हमेशा मोटिवेट करना है उसको। और प्रोडक्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे दोगे। अभी मैं एक वो डाल दूंगा, पीपीटी डाल दूंगा पूरे प्रोडक्ट की, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, एक वीडियो भी डाल दूंगा, इसमें सारे प्रोडक्ट हैं। वो आप वीडियो भेज सकते हो उसको कि ये सारे प्रोडक्ट हैं। तो उसके बाद में जूम प्लान में क्या करना है अपन को? सबसे पहले हमको जूम डाउनलोड करना है और करवाना है टीम में। जूम पर वीडियो और ऑडियो ऑन करना सीखना है और सिखाना है। जब भी बात करते हैं हमारे ग्रेट सर, जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जूम ऑन करना नहीं आता, वीडियो ऑन ऑफ करना नहीं आता। राइट। और जूम पर प्लान देना सीखना है और अपनी टीम को सिखाना है। स्क्रीन शेयर आपको करनी आनी चाहिए। ये सारी चीज आपको सीखनी है, नई टेक्नोलॉजी है। ओके। और अच्छे दिन बैठे रहने से नहीं आते। आपको क्या लगता है अच्छे दिन बैठे रहने से आ जाते हैं? बैठे रहने से आते तब तक आ गए होते। इसके लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बुरे दिन क्या है आपके लिए? नई टेक्नोलॉजी को सीखना बुरा दिन है आपके लिए, हो सकता है आपके लिए। काम करना पड़ता है, लोगों को घर घर जाकर प्लान दिखाना पड़ता है।
अब घर घर जाकर प्लान दिखाने की जगह आप जूम पे ऑनलाइन कॉल करके मीटिंग डिसाइड करके आप उसको प्लान दिखा सकते हो। तभी अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है। आप पूरे दिन में जितने ज्यादा कॉल करोगे उतने ज्यादा लोग आपके मीटिंग में बैठने के चांस है। मीटिंग में लोग हमारे क्यों नहीं बैठते पता है? क्योंकि हम कॉल ही नहीं करते हैं। मैसेज भेजने के बाद आपको कॉल करना है। आप पूछो धर्म जी को मैं कितनी बार कॉल करता हूँ। आप पूछो विनोद जी को मैं कितनी बार कॉल करता हूँ। आप पूछो राजेश जी को, आप मैं कॉल कर करके याद दिला देता हूँ। पूछो आप हेमलता जी मैडम को, मैं कॉल कर करके याद दिला देता हूँ। आपको भी आपकी टीम को दिलाना है। क्योंकि भैया एक अपलाइन के पास में, जैसे मान लीजिए मैं 50 लोगों को कॉल कर सकता हूँ और एक आदमी से 1 मिनट बात करूंगा तो 1 घंटा लगेगा ना। लेकिन सही है। आपके पास में मान लीजिए आपकी 100 की टीम है, आपके नीचे तो मैं 100 लोगों से तो बात नहीं कर सकता। लेकिन आपके टीम के नीचे, आपके नीचे 10 लोग हैं, तो वो 10 10 लोगों से बात करेंगे तो 100 से बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? टाइम भी कम खर्च होगा और बातें भी हो जाएगी। तो कॉल करना, सुबह एक रूटीन बना लो। चाहे कोई बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, सुबह शाम कॉल करना जरूरी है। फैमिली के बारे में हालचाल पूछना जरूरी है, अगर अच्छा दिन लाना चाहते हो तो। नहीं तो सामने वाला क्या सोचेगा पता है विनोद जी? ये मतलब का है, यस। मतलब का। डीडी आती है तो याद करता है, डीडी नहीं आती तो याद नहीं करता। इसलिए आपको कॉल करना है, इसलिए आपको रिलेशन करना, बिल्ड करना है। आपकी टीम आपको क्यों छोड़ के जाती है? ये बहुत ही गहरा नॉलेज लेने के बाद में, बहुत सारे वीडियो सुनने के बाद में ये पता लगा, सक्सेसफुल पर्सनैलिटियों को सुना, तब जाके पता लगा टीम इसलिए छोड़ के जाती है कि आप उनके साथ में अच्छा रिलेशन नहीं बना पाते हो। और जब आपका अच्छा रिलेशन बन जाता है तब आप उसको दोस्त बना के काम करते हो। तो आप, वो आपका दोस्त बन जाएगा तो क्या आपको छोड़ के जाएगा? नो। नहीं जाएगा। टीम की तरह काम नहीं करना, दोस्त की तरह काम करना है। उसके बाद और क्यों करना है? और देखिए, फॉलोअप। फॉलोअप के बारे में जानते हैं? फॉलोअप आपको तुरंत करना है। अब तुरंत क्लोजिंग करनी, तुरंत फॉलोअप करना है। फॉलोअप में कुछ सवाल हैं, उनके जवाब आपको देने हैं। और फॉलोअप में हमेशा फर्स्ट बार आप बातचीत करोगे तो क्या नाम है, 2% सही लागी। सेकंड बार करोगे 3% के चांस है। तीसरी बार करोगे 5%, चौथी बार 10%। 5 से 12 बार आप मिलोगे उससे ऑफलाइन तो 80% सही लाने के चांस है। और ये कंटिन्यूटी आप करोगे तो एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। फॉलोअप, फॉलोअप करते समय हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, दुखी नहीं रहना। आपको चाहे कुछ आता हो नहीं आता हो कोई दिक्कत नहीं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और उसको सॉल्यूशन देना है, सॉल्यूशन देना है। उसकी दुखती हुई रग रग को पकड़ना है। यार इसकी जिंदगी में क्या 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 चीज की दिक्कत चल रही है। अगर आप उसको ये कहोगे ना हमारी कंपनी ये, हमारा प्लान ये, हमारा प्रोडक्ट ये, सामने वाला नहीं आएगा। बोला तेरा ये तेरा ये तेरा ये करता रहेगा, मेरा क्या फायदा है ये बता। अगर आपने उसकी दुखती रग को पकड़ लिया तो भाई साहब वो आपके साथ में काम करेगा। फॉलोअप का मतलब यही है। फॉलोअप का मतलब पीछा करना नहीं होता। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। मान आप आपके अपलाइन से बात कर रहे हो कभी भी, और अपलाइन का फोन आया, आपने बोला कि आपको पूछा अभी क्या सर आप क्या कर रहे हो? बोला सर फॉलोअप कर रहा हूँ, और गेस्ट आपका सामने बैठा है। अब फॉलोअप का हिंदी में मतलब क्या होता है पता है? पीछा करना। तो सामने वाला सोचेगा यार ये मेरा पीछा कर रहा है। तो फॉलोअप की जगह आप फीडबैक बोल सकते हो कि सर फीडबैक लेने आया हूँ। सामने वाला सोचेगा यार मैं बढ़िया आदमी हूँ, मैं देख मेरा फीडबैक। क्योंकि ये जो नए जो बच्चे आ रहे हैं ना, जो नए जमाने के लोग आ रहे हैं, वो एक एक चीज को नोट करेंगे आपकी को। आपके ड्रेस कोड को नोट करेंगे, आपके कैसी ड्रेस आपने पहन रखी है, आपके जूतों की पॉलिश हो रही है कि नहीं हो रही, आपने फॉर्मल शूज पहन रखे कि नहीं पहन रखे। आप लाखों की बात कर रहे हो, लाखों जैसे आप लग रहे हो कि नहीं कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड, आपका ड्रेस कोड अगर आपका हुलिया सही है ना, तो मैं स्टाम्प पे लिखा के ले लो विनोद जी। और आपको भी पता है इस चीज का, कोई भी आपका चेक नहीं देखता, कोई भी आपकी बैंक डायरी नहीं देखता। यस। आपके अंदर क्या चल रहा है इस बात का आपको पता है। और आपका हुलिया सही है, इसको देख के समझ जाता है बाहर वाला। और तब आपसे क्या कहता है पता है? सोच के बताऊंगा। तो यही कहता है कि यार इसके, ये बात आप उनको ध्यान रखनी है, ये बात समझना है।
तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मेरे पास समय नहीं है। इसमें एक हिडन जवाब छुपा हुआ है, सर मेरे पास में करना तो चाहता हूं, लेकिन मैं समय को कैसे एडजस्ट करूं? मेरे पास समय नहीं है, इसका आपको क्या समझना है? मैं सर करना तो चाहता हूं, आपके बैक ऑफ माइंड में क्या चलना चाहिए? क्या पूछा है सामने वाले ने? मेरे पास समय नहीं है, तो आपके बैक ऑफ माइंड में ये चलना चाहिए कि यार मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन आप मेरे को मदद करो कि मैं समय नहीं है तब भी कैसे कर सकता हूँ। तो जवाब दे सकते हैं, अपने खुद के ऊपर लेके देना है। ऐसे नहीं कहना कि सर आपके पास समय नहीं है तो आप तो नहीं कर सकते हमारा काम। और सामने वाला इतना जलील देगा आपको, इतनी कहानी सुनाएगा कि आपको लगेगा रियल में कि यार रियल में इस बेचारे के पास में समय नहीं है। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, क्या क्या माइंड में चलना चाहिए कि यार ये करना तो चाहता है, लेकिन इसको मैं कैसे वो करूं? तो अपने ऊपर लेना है कि सर मैं भी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मेरे को भी ये मौका मिला। और उसको एग्जांपल देना है, सर हमारे पास में 24 घंटे होते हैं, हर इंसान के पास में होते हैं, मेरे पास में भी 24 घंटे थे। मेरे को मेरे सीनियर ने बताया कि आप 24 घंटे का कैसे टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हो आप। सर हम 8 घंटा तो सोने में निकाल देता था मैं, है। और 6 घंटे की मेरी नौकरी होती थी, मान लीजिए 8 घंटे में आने जाने में, और नौकरी में निकाल देता था, कितने हो गए 16 घंटे। उसके बाद में कितने बचे? 8 घंटे बचे। 8 घंटे में 4 घंटे इधर उधर का काम करने के। लेकिन सर मेरे को बताया कि 4 घंटे आप सोशल मीडिया पे देके वर्क फ्रॉम होम करके अगर आप हमारा काम करते हो तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो और आप टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हो। तो बताओ सामने वाले को समझ में आएगी कि नहीं आएगी? सर हम मोबाइल के अंदर रील चलाता था मैं पहले, फेसबुक चलाता था, इंस्टाग्राम चलाता था, लेकिन मैंने इनको चलाते चलाते इनका सही यूज लिया, और सही यूज लेने के बारे में मैंने सीखा, और इनसे आज मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो बताओ एग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके बाद में मेरे पास पैसा नहीं है। अब ये बताओ एक्चुअली में ये बहाना है या फिर रियल में नहीं है? 50 लाख का प्लॉट में धर्म जी आपको 2 लाख में दूं, और बिल्कुल लीगल, और आपके पास पैसा नहीं है, क्या करोगे? है धर्म जी? अभिनव जी सर, जुगाड़ लोगे? करेंगे सर। लोगे या नहीं लोगे? जुगाड़ करेंगे सर। जुगाड़ बिल्कुल करोगे लेंगे सर। क्यों? आपको आपका फायदा नजर आ गया भैया, 50 लाख की जी चीज आपको बिल्कुल। 2 लाख में मिल रही है। तो बताओ करोड़ों का बिजनेस जब सामने वालों को मिलेगा, जी तो ये सर। तो एक्चुअली में ये बहाना नहीं है, पैसा नहीं होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एडजस्ट किया, जुगाड़ किया। आप बताओ ना, लेकिन आप ऐसे मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो सर मेरे पास में भी नहीं था पैसा, लेकिन मैंने ऐसे जुगाड़ किया, मैंने ऐसे जुगाड़ किया तो मेरे पास में ऐसे जुगाड़ हो गया। तो ये सारी चीज आपको देनी है, ये सारी चीज आपको बतानी है। तो क्या ये आप ये सारी चीज बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। उसके बाद में मैं दो नहीं बना सकता, ये तो सवाल ही खत्म हो गया। सर आजकल तो बने बनाए घूम रहे, बनाने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है कि नहीं है? यस। जी। ये सारी चीज आप बता सकते हो। उसके बाद में दो नहीं बना सकता, कंपनी भाग गई, ये वाला सवाल भी खत्म हो गया। उसके बाद में कंपनी पैसा कहाँ से देती है, ये वाला सवाल भी आप बता सकते हो, 65% की वहां से देती है। उसके बाद में ये चैन सिस्टम है, तो चैन सिस्टम के बारे में आप डिफाइन करो, और प्रगति सूत्र है ना आपके पास में, आप पढ़ो उसको। सारे सवालों का सब जवाब कुछ कौन है मैं उसमें। कैसे दूंगा भैया? प्रगति सूत्र किस लिए लिया है आपने? 62 सवालों के जवाब है उसमें, 64 सवालों के जवाब है, पढ़ेगा कौन? पढ़ो आप उसको। यूट्यूब पे वीडियो है, नरसिंह ग्रेवाल जी चैनल पे फॉलोअप का, आप उसको पढ़ो, देख मजा आएगा आपको सुनोगे तो। ये सारी चीज मेरी हैसियत का काम नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी। उसके बाद में 100% यूजर, 100% यूजर के बारे में, सेप्स ऑफ इंडिया जो वेबसाइट है हमारी, उस पर आपको विजिट करना है डेली। मेल भेजना आना चाहिए आपको, प्रोडक्ट परचेज करना आना चाहिए, बैंक में पैसा भेजना आना चाहिए आपको, सेप्सॉप का प्रोडक्ट खरीदना आना चाहिए। और प्रोडक्ट जितने भी हैं जो आपको यूज लेवल है, जो आप यहाँ से ले सकते हो, वो सारे यूज आपको पर्सनली करने हैं। हमारा टूथपेस्ट कितना बढ़िया है, हमारा फेस वॉश कितना बढ़िया है, अभी आपसे पूछने लगूंगा तो सब हर इंसान इसके बारे में बताने लग जाएगा मेरे को। तो ये सारी चीजों का आपको यूज करना है, प्रोडक्टों का। और आपको डिलीवरी आपकी हुई है कि नहीं हुई, आपके प्रोडक्ट की वो सारी चीज आपको चेक करना है। सामने वाले का चेक
पैन कार्ड अपडेट करना है, अकाउंट अपडेट करना है, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और प्रॉब्लम अगर आपकी टीम में आती है तो आपको उनको डायरी में लिखना है, लिख लेना है। और हम एक मीटिंग किया करेंगे बुधवार को। बुधवार के दिन हम सारे जो प्रॉब्लम आती है उनको सॉर्ट आउट किया करेंगे। सही रहेगा विनोद जी? Yes. चलो बहुत बढ़िया। ये सारी चीज अपन को कम करनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना सीखना है। उसके बाद में बीए टीम प्लेयर, क्रॉस लाइनिंग अपन को नहीं करनी है। और अपन को काउंसलिंग अपने एक्टिव अपलाइन से करवानी है, जो एक्टिव है समय समय पर अपने अपलाइन के पास में जाना है। एडुकेशन करना है कंपनी का, सिस्टम का, अपलाइन का। प्रमोशन करना है, प्रमोशन का बिजनेस है, प्रमोशन करोगे तो बड़ा काम हो पाएगा। उसके बाद में टीवी ऐप, टैब सुनना है आपको, ऑडियो सुनना है, वीडियो सुनना है। और फंक्शन अटेंड करने हैं आपको, ऑनलाइन अटेंड करना है, ऑफलाइन भी अटेंड करना है। क्योंकि फंक्शनों का बहुत बड़ा रोल होता है, आपको नॉलेज मिलती है, एटीट्यूड आपका डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, विजन मिलता है आपको, मोटिवेशन आपको मिलता है, बिग सक्सेस मिलती है आपको, बिग मूवमेंट मिलता है आपको, बड़ी सोच मिलती है, फ्यूचर मेकिंग करने का आपको सारे रिजल्ट मिलते हैं फ्यूचर मेकिंग करने के लिए। ये सारी चीज आपको करनी है। आपको रिकमेंडेड जो बुक रिकमेंड की जाए उनको आपको पढ़ना है। और फंक्शन को आपको अटेंड करना है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए। अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को भ्रमित ना कर सके, दिशा को बदल ना सके। ये सारी चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सफलता अगर आपको चाहिए तो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ना सुननी होगी, विरोध सहन करना पड़ेगा। आप एक चीज आप डायरी में नोट कर लो। आप हमारे यहाँ से 5,000 ना सुन लो, कितनी? 5,000 ना सुन लो। अगर आप डायमंड नहीं बन जाओ तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम। लेकिन 5,000 आप लिखित में ना सुन लो। और जैसे ही आपको कोई भी ना करे तो खुश हो जाओ, बोला 4,999 बची है अब। जैसे ही कोई ना करे फिर खुश हो जाओ, बोला अभी तो यार 2,000 बची है, 3,000 बची है, 1,000 बची है। ये सुन लोगे जिस दिन, बताओ जितनी ज्यादा ना सुनोगे ना उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा। ग्रोथ सहन करना होगा, फैमिली से ग्रोथ कर सकते हैं शुरुआत में। जब तक चेक नहीं आएंगे तब तक रोज ईमानदारी से काम करना होगा। फॉर्मेलिटी से नहीं चलेगा, ये सिस्टम की बात माननी होगी, कुछ भी करने से नहीं चलेगा। कुछ भी करने से नहीं चलेगा, ये पक्का है। तरक्की करनी है तो घर छोड़ना होगा। और ये घर पे रहते रहते भी आप बड़ा काम कर सकते हैं अगर तरक्की करनी है। वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से चिंता मत करिए, लोगों की कमी नहीं है, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लगे रहना होगा जब तक सफलता न मिले तब तक। विश्वास करना होगा, बहकावे में नहीं आए, किसी के भी एक जगह डटे रहे। उसके बाद में हमेशा सक्सेस के जो रूल है उसको फॉलो करना है। हमेशा माँ बनो, बाप बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि बाप तो क्या डांट भी देते हैं, लेकिन माँ डांटती है, पुचकारती भी। उसके बाद में किसी के पैसे और इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करनी। वो टीम टूटने का सबसे बड़ा कारण, पैसे और इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। आदमी को पहले सम्मान चाहिए, बाद में पैसा। तो सम्मान देना है सबको। खुद के सम्मान के बारे में टेंशन नहीं करनी कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सभी को सम्मान देना है अपने को। सकारात्मक बात डाउनलाइन से भी, नकारात्मक बात अपलाइन से करने से भी बचना है। अगर ज्यादा ही नकारात्मक है और ज्यादा ही आपको दिक्कत आ रही है तो अकेले में बता सकते हो आप। एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग करानी है, उसके पास में जाना है हर महीने और बातचीत करनी है कि सर मेरा बिजनेस ऐसा है, अभी ये मैं कर रहा हूँ, ये मैंने डायरी बना रखी है, इसी प्रकार मेरा बिजनेस चल रहा है, इतने मैं प्लान दे रहा हूँ और इस प्रकार का मेरा रिजल्ट आ रहा है, मेरे को आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, डायमंड बनना है, मेरे को बताओ मैं क्या क्या करूँ। तो ये सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। एडुकेशन, अगर जब आप किसी चीज का प्रमोशन नहीं करोगे, प्रचार नहीं करोगे तो बिकने वाली नहीं है, चाहे आपका प्लान कितना ही बढ़िया हो, आपका प्रोडक्ट कितना ही बढ़िया हो। बिकेगा तभी तब आप एडुकेशन करोगे, आप प्रचार करोगे। उसके बाद में ठोस कार्य करने हैं आपको। ठोस कार्य कौन कौन से करने हैं, लिस्ट आपको डेली बनानी है। उसके बाद में प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन आपको डेली करना है और प्लान आपको डेली दिखाना है। फॉलोअप आपको डेली करना है और आपको वीकली क्लोजिंग करनी है, डेली क्लोजिंग करनी है। ये 5 काम आप करोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको डायमंड बनने से आपको। ये 5 काम करने के लिए तैयार है? लिस्ट बनाने के लिए तैयार है? प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन करने के लिए तैयार है? फॉलोअप करने के लिए तैयार है? फीडबैक लेने के लिए तैयार है? क्लोजिंग करने के लिए तैयार है? आप डायमंड बन सकते हैं। पैसा चाहिए तो टीम बनाइए। जितने भी लोग टीम बनाना चाहते हैं ना,
उनको ही पैसा आएगा। पैसा अगर आपको चाहिए रियल में, तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। बिना टीम के बड़ा पैसा नहीं आएगा, ये लिखा के ले लो। याद रखे, टीम एक दिन में नहीं बनेगी। क्या लगता है एक दिन में टीम बन जाएगी? टीम बनाने के लिए आपको सीखना नहीं। पड़ेगा लगातार। रोज सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अभी आज की मीटिंग में आ गए, बोला सर यार, सर तो बोर करते हैं, बार बार यही काम, यही यही बातें बोलते हैं। अरे भैया, यही बातें बोल बोल के, यही बातें बोल बोल के मैंने मेरे बहुत सारे ड्रीम पूरे कर लिए, यही बातें सीख सीख के। और यही बात अगर आप सीखोगे तो आपकी टीम जरूर बनेगी। पर एक ही दिशा में चले तो जरूर बनेगी। आज यहाँ कर लिया, कल वहां कर लिया, ये कंपनी में कर लिया, वो कंपनी में कर लिया, जगह जगह गड्ढा खोदोगे तो नहीं बनेगी। लिखा के ले लो। एक बार ही डिसाइड कर लो कि मेरे को यहीं इसी जगह पे काम करना है और इसी जगह झंडा गाड़ना है। अभी इस मीटिंग में 15 लोग आ गए, नेक्स्ट बार देख लेना 15 भी नहीं मिलेंगे। लेकिन 15 से अगर 30 करना है, 40 करना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। आपकी टीम को सिखाना पड़ेगा। तैयार है हम सब? अगर आपको बोरिंग लगता है, यस। ये काम बोरिंग लगता है आपको सीखना, तो आज ही आपकी डायरी में ये लिख लो कि मैं जिंदगी में डायमंड नहीं बन सकता। और घर वालों को बता दो कि मैं डायमंड नहीं बनूंगा, क्योंकि डायमंड बनने वाले जो काम है वो मैं कर नहीं रहा हूँ। जिससे घर वाले तो संतुष्ट हो जाएंगे। कितने लोग बताएंगे? बहुत बढ़िया। आप तैयार है? और जब भी मीटिंग हो तो आपको नेट सुबह ही आपको पता लग जाएगा कि आज हमारी मीटिंग है, हर फ्राइडे को होगी। तो आपको नेट पहले ही रिचार्ज करके रखना है, 1.5-2 GB का, है ना? पर डे का 1.5-2 GB मिल रहा है, तो उसको उसमें खर्च नहीं करना, उस दिन मीटिंग में ही खर्च करना है अपन को। आजकल तो खूब 11 रुपए में खूब मिल जाता है ना, जियो में तो ये बात, ये मीटिंग हमारी आज की यहाँ पे क्लोज होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मीटिंग में आए, आपने हमारी मीटिंग अटेंड की, और बहुत ही स्वागत है आप सभी का। आज की मीटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या नाम है, आज की मीटिंग कैसी रही? सभी का अनम्यूट है, तो आप रेस्पॉन्स दे सकते हैं, बता सकते हैं। आज की मीटिंग बहुत ही बहुत गजब जबरदस्त। रही, शानदार रही। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपका, जो आपने बहुत ही कम समय में बहुत सारी जानकारी बताई है। और ये सीखने का मौका अगर मिलता रहेगा तो हर एक आदमी का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू विनोद जी। और कोई बताएगा, कोई फीडबैक देगा अपना? क्या सीखा आपने, क्या सीखने का मौका मिला? सभी का अनम्यूट है, सभी अनम्यूट कर सकते हैं। जी धर्म जी बताइए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर आज काफी चीज़ सीखने को मिला। और ज्यादातर से क्या ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस रखना है अपन को, ठीक है, जिससे कि अपना कम समय में ज्यादा ज्वाइनिंग मिल सके, ज्यादा प्लान दिखा सके अपन। ऑफलाइन के साथ ज्यादा मतलब क्या अपन को ऑनलाइन पे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि समय आज का समय ऑनलाइन का समय है और आने वाला ज्यादा फास्ट हो रहा है। कंपटीशन का समय आने वाला है। जी। जी सर। आज की एक चीजें नहीं मिल रही है सर, सीखने को बहुत सारी चीजें। जी। बहुत बढ़िया। तो आज की मीटिंग से आप सभी को हॉल जैसा माहौल मिला कि नहीं मिला, बताओ? यस। यस। जी बिल्कुल। जैसा मिला, हॉल जैसी ट्रेनिंग हुई आज की? हाँ बताओ। बिल्कुल। लाली मैडम जी बता रही है कुछ। हाँ मैडम, क्या बताना चाहोगे? अनम्यूट करो। जी जी मैडम हाँ बताओ। सर, नमस्कार सबने को। जी नमस्कार। आज बहुत मीटिंग में समझने के बहुत अच्छा मिला, और आगे काम करने का मौका भी अच्छा मिलेगा। इतनी मतलब शिक्षा मिली सर। भरोसा हो रहा है कि बड़ा काम हो सकता है आज की मीटिंग लेने के बाद? हो रहा है भरोसा पूरा। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं अच्छा लग रहा है। जयपुर से दिलकुश जी से पूछना चाहूंगा। उदयपुर के से पूछा मैंने, और उदयपुर के बहुत छोटे छोटी जगह पे हमारी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनसे पूछा, तो दिलकुश जी है जयपुर से। तो दिलकुश जी आप अनम्यूट कीजिए।
मैंने ऑप्शन भेजा है आपको अनम्यूट करने का। जी दिलकुश जी, जी बताइए सर। आज की मीटिंग कैसी रही? जी सर, बहुत अच्छी रही। अच्छा, पहली बार आपने आज की मीटिंग अटेंड करी है सीखने की? नहीं सर, पहले भी की थी। अच्छा अच्छा, तो 8 स्टेप ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए लगातार या नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सर, अटेंड करनी चाहिए। हर फ्राइडे को करनी चाहिए? हर फ्राइडे को सर। चलो बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगा। अच्छा, बहुत सारी आपको ये लग रहा होगा अभी आपने कि यार जो काम नहीं चल सकता वो भी चल सकता है ट्रेनिंग लेके, है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि आदमी सीख जाता है तो कर सकता है ना। और डर कब तक लगता है? बिल्कुल। जब तक सीखता नहीं है। बिल्कुल सर। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे बीच में क्या नाम है, प्रभु जी हैं, कनेक्टेड है। तो प्रभु जी आप बताइए कैसा लगा, आज की मीटिंग कैसी रही? अनम्यूट कीजिए ओके करके। जी प्रभु जी आवाज आ रही है आपकी, बताइए। रमेश जी। रमेश जी हैं? हाँ रमेश जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते भाई। आज की मीटिंग तो बहुत अच्छी लगी और आगे और कुछ काम करने के लिए मौका मिला, ऐसी बहुत अच्छी मीटिंग रही है। अच्छा, सीखने का मौका मिला है कि नहीं मिला? कैसे काम करना है, क्यों करना है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसी मीटिंग में आते रहो और अपनी टीम को लाते रहो। चलो जी बहुत सर। बढ़िया। तो अभी मैं हमारे उदयपुर के ओर से पूछना चाहूंगा मैं अभी, आ, रुक्मणी जी है, मैडम है, कनेक्ट है। तो बताइए मैडम, अनम्यूट कीजिए आप, आज की मीटिंग के बारे में फीडबैक दीजिए। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए एक बार। राइट साइड में ऑप्शन है, ओके करो। मैंने ऑप्शन में जी। हाँ जी। जी, आज की मीटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला सर। सब कुछ और एक नया ही चीज सीखने को मिली है। क्या क्या कुछ एक आध पॉइंट बताना चाहोगे, क्या सीखने को मिला? ये बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं तो इस मीटिंग में हालांकि नहीं आई हूँ, पहले ऐसी मीटिंग तो नहीं देखी थी। जी, तो मतलब बड़ा काम हो सकता है ना घर से बैठे बैठे। बड़ा काम हो सकता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके ग्रेट। इसी प्रकार मीटिंग अटेंड करते रहो, अपनी टीम को करवाते रहो। चलो बहुत बढ़िया। तो लीला मीना जी हैं, मैडम बताएंगी आप अनम्यूट करके कैसी रही आज की मीटिंग? हाँ जी सर, आपने बोला है एक तो पेन रखनी, एक डायरी, जी और आगे लोगों को बोलना है, बताना है, ये काम करना है सर। आज की मीटिंग कैसी रही? बढ़िया रही, सीखने को मिला आज की मीटिंग से? सर चलो सही रही ऐसी है। मीटिंग, ऐसी मीटिंग हर फ्राइडे हर शुक्रवार को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ? होनी चाहिए सर। चलो बहुत बढ़िया। आप आओगे आप मीटिंग में सभी? जी। अच्छा, एक जिम्मेदारी और ले लो अभी, सभी के सभी अभी अपने कनेक्ट हैं, क्या नाम है, टोटल 11 एसोसिएट ट्रेनिंग लेने के लिए। 12 12 एसोसिएट। हाँ, तो जिम्मेदारी ले लो, अगली मीटिंग में मैं अपनी टीम से 5 लोगों को कनेक्ट करवाऊंगा। कितने लोगों को? 5 तो बताओ, आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंच जाएगा? आराम से। हाँ, तो अपन को ये सारी चीज करनी है। तो सुनील जी अपने बताएंगे, सुनील जी अनम्यूट करके आज की मीटिंग कैसी रही, क्या सीखने को मौका मिला? आपने तो और भी पहले काफी मीटिंग अटेंड कर रखी है। बिल्कुल महागुरु जी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और एक नया जरिया मिला कि ऑनलाइन ऑफलाइन तो कहीं न कहीं कर रहे थे, पर एक नया सीखने का मौका मिला कि ऑनलाइन ऑनलाइन के जरिए हम हमारे बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, और बहुत महागुरु बढ़िया। जी, आज की जी, मीटिंग बहुत बढ़िया लगी। हॉल जैसा आनंद आया एकदम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कमिटमेंट है अगली बार ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाओगे मीटिंग में?
बिल्कुल महागुरु जी, अगली बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएंगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड।